नमस्कार। जी, सबको नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार सभी को। प्रदीप लिंक दे दो। नमस्कार बीवी दादा, नमस्कार जय दादा, नमस्कार एम दादा, ट्रांसफर सभी को और प्रेम सभी। जी को लिंक दो तो। प्रेम जी आए हैं, हेलो बोल रहे हूँ, जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरे शेयर करने के इसमें दबा हुआ है वो। एक मिनट, हाँ तुम ही दे दो, चलो ठीक है। संदीप जी प्रेम भी के हैं। पास तो है लिंक, उसको अगर आना होगा तो आ जाएगा। बाजवा साहब के पास में भी है। बाजवा साहब नमस्कार। ठीक है, लिंक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया है? तुमने प्राइवेट चैट में मार दिया? अरे दादा वहां भी मार दिया, अच्छा प्राइवेट चैट खुली हुई थी तो वहां मार दिया, उसके बाद उस पर कर दिया हमने, ये देखिए। हाँ, आ गया, बाहर आ गया। अच्छा, प्रेम जी अंदर आ जाइए आप। बाजवा आ गए साहब भी आ संदीप गए, भाई। वाह क्या बात है। आज तो हमारे को बोलने का मौका नहीं मिला, बाजवा साहब से प्रेम जी से बुलवाएंगे सब। ट्रांसफर आइए। दादा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। दादा जी संदीप जो जी, है सत श्री अकाल, राम राम। राम राम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, राम राम, नमस्कार। प्रेम जी, राम राम, सत श्री सत श्री अकाल। अकाल, सत श्री अकाल। श्री नमस्कार राम जी, जी। नमस्कार नमस्कार ये सबको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज ट्रांसफर प्रेम जी संदीप आप दादा। शुरुआत करें, श्री गणेश आप ही करें। प्रेम जी का माइक चेक कर लें, थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम चल रही थी प्रेम जी की पिछले 1-2 दिन से। हाँ देख नहीं, लेते हैं। मुझे लगता है आज ठीक है। आज ठीक सही है हाँ है। प्रेम आज जी, सही। बिल्कुल जी, सत श्री अकाल, राम राम जी। राम राम आज जी, सत सही श्री है। अकाल। सत श्री अकाल जी। सर आप म्यूट दादा हो। म्यूट हो, म्यूट हो। म्यूट हो सर आप। हाँ ठीक है। हाँ बाजवा साहब आप बोलिए, प्रेम जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैं बचपन में मैंने बप्पा रावल जी के बारे में ना अमर चित्र कथा पढ़ी थी। शायद आपको पता होगा, आपने सुना होगा अमर चित्र कथा। जी बिल्कुल। सब किसने जिस आजकल छपती है इंडिया में वो। नहीं दादा, हमने नहीं सुना, छपती नहीं मतलब है नाम कभी इंटरनेट सुना में। सा लगता है, देखी कभी नहीं है। हम लोग बचपन में काफी पढ़े हैं। तो बचपन में तो हमारी फेवरेट होती थी, क्योंकि वो सब हिस्ट्री की किताबें हमें पढ़ाई नहीं जाती थी। अब भारती जी ने पढ़ी होंगी। हाँ, तो जितनी भी हिस्टोरिकल चीजें हैं ना, हमें अमर चित्र कथा 20-25 पेजों की होती थी, हिंदी में होती थी ज्यादातर, हिंदी और बाकी लैंग्वेज इंग्लिश में में भी भी। होती थी। सब इंग्लिश में लैंग्वेज भी में होती होती थी। आजकल नहीं मुझे पता, आजकल इंटरनेट में उनका है, थोड़ी बहुत कॉपीज उन्होंने बचा के रखी हुई हैं, बहुत सारी हैं उसमें। उसी में थोड़े बहुत हिस्ट्री बताई गई थी कि उनके ऋषि हरित से उन्होंने ज्ञान मिला। बचपन में देश निकाला हो गया था उनका, फिर वो एक जंगलों में ही बड़े हुए। और फिर एक ब्राह्मण ने उन्हें पाला। फिर जब वो वो गाय को लेकर चराने जाते थे, तो वहां पे उन्हें कोई ऋषि मिलते थे। ऋषि वो अपने पूजा कर रहे थे, तो उनका साफ साफ कर दिया करते थे। तो बाद में ऋषि ने वरदान दिया। फिर एक कहानी मैंने सुनी थी कि वहां पे कोई राजस्थान में कोई झूलनी कोई त्योहार होता है। तो उस त्योहार में सोलंकी जो है उनकी, और लड़कियां आती हैं त्योहार में, मंदिर में आती हैं, वहां पे पूजा करने के बाद झूलती हैं, झूला झूला झुला के झूलती हैं वटावर। जैसे हम शादी कर लो। नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं उस त्योहार को, तीज तीज कहते हैं, तीज। तो वहां पे वो बच्चे सब आए हुए थे, तो लड़की जो सोलंकी महारानी प्रिंसेस थी, वो राजकुमारी, वो अपनी रस्सी लेना भूल गई। तो उसने बप्पा रावल जो थे बचपन में, उनसे रस्सी मांगी। तो उसने कहा कि मैं एक शर्त पे दूंगा, तुम मेरे साथ शादी कर लो। बच्चों की शादी, जैसे गुड्डे गुड्डिया का खेल होता। तो उन्होंने शादी कर ली। तो उसके बाद उन्हें रस्सी मिल गई। तो बाद में जब उनकी लड़की की शादी की उम्र हुई, तो ज्योतिषियों ने बताया इनकी तो शादी पहले हो चुकी है। तो इस तरह की स्टोरी थी। तो इस तरह उनकी जो महारानी वो सोलंकी थी।
बनी थी। सो आई मीन इस तरह की कहानियां अमर चित्र कथा में बताते हैं, बाकी की स्टोरी तो हम देखेंगे। वो डॉक्टर अपना कर्नल टॉड ने लिखा है अपने उसमें पूरा वो लिखा है, कहानी लिखी है वो। टॉड को अगर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा लिख के आता है। अच्छा, गुड। हाँ, बस मैं अमर चित्र कथा बचपन में हमारे लिए इतनी अच्छी होती थी कि 20-25 पेजों की पूरी हिस्ट्री पता लग जाती थी हमें। और अब हम देख रहे हैं ठीक कि कह रहे संदीप हिस्टोरिकल जी, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा मजा आता था पढ़ने का यार। 11 मिनट का एक वीडियो चला देते हैं जो आप बता रहे हो ना, उसके बारे में थोड़ा सा बप्पा रावल के बारे में एक वीडियो चलाते हैं। चलो, देखते हाँ हैं जी क्या, अगर वो जी, माइंड जरूर। करेगा तो माइंड करता रहे, हम काट के बाहर फेंक देंगे बाद में जब भी जरूरत हाँ होगी, जी। लेकिन अभी तो काम चलाने के लिए चला ही देता है। बहुत रोए खड़े करने वाला वीडियो है ये। क्या हो गया भाई, पीछे चला जाएगा यार, कुछ और ही आ गया। With disrespecting people and not getting punched in the face for it. Mike Tyson said, as real as he could be. In today's society, it applies to everything from personal to controversial matters on the internet. Same goes for history. Talking internet after not reading the real history have started blaming Rajputs as losers and even cowards nowadays. So let me introduce you to the greatest Rajput king that has ever lived, Bappa Rawal. Bappa Rawal was born in 713 CE, was the eighth ruler of Gehlot or Guhilot dynasty and the founder of Mewar dynasty in present-day Rajasthan. Name meaning of Bappa is Bapu, like Mahatma Gandhi. His real name was Kal Bhoj, but getting inspired from his great work for humanity and for the country, conferred the title Bappa, a father figure to all Rajputs and even all Hindus. The Gehlot Sisodia clan of Mewar describes their descendants from Ikshwaku Kshatriya clan of India, often known as Suryavanshi or the Solar dynasty. It is said by historical experts that Bappa Rawal ancestry claims to be the 80th descendant of Lord Rama himself. Gehlot Sisodia clan always use the words Rao, Rana, or Raval rather than the Sanskrit words Raja or Rajan. The etymology of the words Ra, Rai, Rao, or Rav comes from the Persian word Ray. Other may refer it to as Rai. Bappa Rawal was the most powerful and eminent ruler of the Mewar dynasty, or even modern day Rajasthan ever had. Although Bappa Rawal's original name was Kal Bhoj, yet he never used this name. Bappa Rawal's father, Rawal Mahendra II, had married a woman of the Parmara Rajput clan from Mount Abu. Bappa Rawal's mother was also the sister of Man Mori, the Parmara king who ruled much of the state of Mewar. King Mahendra II ruled from the town of Nagada in the southwestern sector of Mewar. However, he was impious and inactive in his kingdom's affairs, and unfortunately, in 716 CE, he was assassinated. His son, Prince Kalboj, was only 3 years old then, and it is from then the legend of Bappa Rawal began. Bappa Rawal is said to have spent his childhood near a place called Nagada. Nagada is a site of ancient ruins. Founder of Mewar, Bappa Rawal had made Nagada his first capital. Bappa was married to Kokila, daughter of Raja Chandra Singh of this place. Iltutmish destroyed it in later 1210 CE. After this attack, people left this place and moved to Ahar or Dhulakota near Udaipur. Nagada or Naghrida has been mentioned in the Jain literature Tirthmal Chaitya Nagada was founded by Nagas. Its ancient name was Naghrida. It gets its name from Naga plus Dahan, meaning burning of Nagas. It signifies the struggle between Aryans and the Nagvanshis here, in which a large-scale massacre of Nagas took place. Mewar's kingdom was an example of valor, bravery, courage, just. The main reason for this is because their first founder was like Kal Bhoj. Here all kings followed the older king's law. Eventually, around the age 21, he succeeded his father Rawal Mahendra II. Some ancient chroniclers suggested the year was 734, and the Bappa Rawal captured the capital immediately. However, there is evidence that he was 21 when he became the king, and quite a lot occurred before that. Thus, it is more likely the year was 731 CE, when he went to Chittor and at an age of 18 years old only. It is said that he arrived in the town below the fort
where a fair was in progress, and there he performed a fight that awed Man Mori and the Parmara nobles. Bappa Rawal played an important role in the Battle of Rajasthan. In the 8th century, Arab Muslims started attacking India within a few decades of the birth of Islam. Some background on the caliphates first. After the death of Prophet Muhammad, the founder of Islam, Islam spread over the Middle East we know it today. After which, Rashidun Caliphate completely destroyed both Sassanid Persian Empire and took modern-day Egypt from Byzantine Roman Empire in the Middle East. Succeeding the Rashiduns, Umayyad Caliphate after it expanded quickly over the east and western directions, in the process conquering Spain in Europe, Morocco in West Africa, Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan, and parts of Kyrgyzstan and Uzbekistan respectively in the east of Central Asia. God gave some great men to Rajasthan, especially the names of Gurjara Pratihar Samrat, Nagbhat I and Bappa Rawal are notable. Nagbhat I drove the Arabs out of the western Rajasthan and Mewar. Bappa did the same thing for Mewar and its surrounding regions, but achieved many great conquests as well as in the Arabic lands. Muhammad bin Qasim was an Arab military commander of the Umayyad Caliphate who led the Muslim conquest of the Indian subcontinent and was able to defeat Raja Dahir Singh and take over Sindh, which is now in Pakistan, after numerous battles. Both Raja Dahir Singh and his daughters died in the war, and 20,000 Hindu girls were sold as sex slaves in Damascus. Bin Qasim proceeded his invasions in the subcontinent further till Gujarat. Interestingly, last Hindu king of Sindh, Raja Dahir Singh, actually had given refuge to Imam Hussein's grandchildren. Now, who was Imam Hussein, you ask? Imam Hussein was the grandson of the Prophet Muhammad himself. His grandchildren were massacred by their own people, Umayyad caliphs, and were actually given refuge by a Brahmin Hindu king. There's a very famous quote in India, Pran jaye par vachan na jaye, meaning never renege on one's promise, even if it may risk one's life, which was followed by Raja Dahir Singh and every Rajput king, as well as he sacrificed himself and his kingdom for the protection of Prophet Muhammad's descendants, ironically, whose own people were ready to terminate the latter one. To save Mewar from a similar terrible disaster, Bappa Rawal quickly united all Rajput kings from Mewar and Nagada with the motivation of protecting Dharma, knowing what would happen to all the women and Hindu temples in Mewar, and defeated Bin Qasim through Saurashtra in present-day Gujarat, thus re-establishing Hindu rule in Gujarat once again and pushing him back to the western banks of Sindhu River. He didn't stop there and pursued Bin Qasim to Balochistan in modern-day Pakistan. He then marched on to Ghazni in present-day Afghanistan and defeated the local ruler Salim, winning Kandahar also in the process, also in Afghanistan, and after nominating a representative, returned to Chittor. Raja Mori named Bappa Rawal his successor and crowned him the king of Chittor. To prevent any further Islamic invasions on the Indian subcontinent, Bappa Rawal didn't wait for the caliphate to attack first, the mentality which 90% of the Hindu kings were lacking after the 11th century. Rather, he and his army invaded various kingdoms, including the province of Khorasan. He then marched on to Turan in Isfahan as a strategic point of view that are present in modern-day central Iran, by making them their vassal states and staying one step ahead of the caliphate by annexing lands which were previously in the hands of Arabic Muslims, where Zoroastrians from Persia were rode off, and way far from this Indian subcontinent. Thus, he not only defended India's frontiers, but was also able to expand them, cutting through the lands of the caliphate. Bappa Rawal was also a good friend and companion of the greatest of all, Lalit Aditya Muktapid. Well, that's a spoiler for the next video. The town that developed under Bappa Rawal was called appropriately Eklingji, after Lord Shiva. The town was later renamed as Kailashpuri. Throughout centuries and even to this day, Rajputs make a regular pilgrimage to the temple. In the present day, the temple is reconstructed and each Monday is a big day for the Shiva's worship. When Bappa Rawal visited the city of Deeg, he married a princess of the ruling clan. While returning with his wife to Chittor, it is said that he had also brought a statue of god Banmata. He built a temple on the fort's western side and installed the statue that still exists. Some interesting details on the coins during Bappa Rawal's reign. Dr. Gauri Shankar Harichand Ojha agrees
that Ajmer's gold coin is considered by Bappa Rawal. On the left side of the coin, there is a Trishul or a trident of Lord Shiva, and on the right side, a Shivling. On the coin, there stands a cow weaning a calf. There is also a sun sign and a roof sign. After all above details, we can say that Bappa Rawal was a powerful and the supreme ruler of Mewar. He was also known to be a just loving ruler. After having ruled his kingdom for almost 20 years, he abdicated the throne in the favor of his son, became a devout of Shiva as an upasak, and became a yati, meaning an ascetic who has full control over his passions, and died in 810 CE at an age of 97. My personal opinion, Hindu kings are always blamed for never being able to cross Indus, and forget about defending. They were never able to even strike first to any Islamic invader, whereas 8th century India was full of proud and successful Indian invasions on the Islamic caliphates to prevent India being subjugated by the Islamists. Vikramaditya II, the Chalukyan king of today's Karnataka, Lalitaditya Muktaped of Kashmir, Yashovarman of Kannauj, Nagbhat I of Gujarat, and last but not the least, Bappa Rawal of Mewar were the greatest Hindu kings who not only defeated the invaders but also crossed the Indus when needed in order to prevent any further invasions for next 500 years into the subcontinent. Half a millennium, that's a lot if I'm being honest. Although unity and strike first policy has lost its significance and entire meaning in India and is still missing currently on a large scale, but let's not forget the great conquests of Hindu kings which was erased from the history back to back. Fun fact, the famous city of Pakistan, Rawalpindi, was named after Bappa Rawal because of his well-established military base on the land. Maharana Pratap, Maharana Kumbha, Rana Sangha are some of his popular descendants who later came to know as the greatest Rajput freedom fighters ever. I hope you guys like my video. सीविज पेसम पैराबेलम, आज से 2000 साल पहले रोम की ये कहावत, मतलब अगर तुम शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहो। ऐसा ही सूत्र हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और इसी धर्म की रक्षा के लिए मेवाड़ की माटी ने एक ऐसा वीर सपूत जन्मा जिसने इतिहास रच दिया। साधारण सैनिक से महान सम्राट बनने तक की यात्रा, अरबों को ईरान तक खदेड़ा, ऐसा शासन किया कि प्रजा ने भी जिन्हें अपना पिता कहा, बप्पा कहा, कौन थे वे थे मेवाड़ के महान शासक बप्पा रावल। उन्हीं बप्पा रावल की शूरवीरता की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे थे। वीडियो एंड तक जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाथा प्रारंभ होती है सिर्फ 1300 साल पहले। बप्पा रावल के पिता थे नागादित्य, लेकिन इनका विरोध हो गया भीलों से। ईडर के युद्ध में ये मारे गए भीलों द्वारा। भील पीछे पड़ गए बप्पा रावल के। बप्पा रावल का बचपन का नाम कालभोज था। 3 साल के कालभोज है, पीछे पड़ गए। तब माता कमलावती कालभोज को लेकर नागदा चली जाती है। नागदा में यहाँ भीलों के एक राजा थे, राजा मांडलिक। तो राजा मांडलिक यहाँ कालभोज को, उनकी माता को संरक्षण देते हैं। अगर आप ओमिन रत्न की किताब पढ़ोगे महाराणा, तो वहां पर वर्णन आता है कि राजा मांडलिक और यदुवंशियों ने, दोनों ने संरक्षण दिया। अब यदुवंशियों में कौन थे, क्या नाम था, वो यहाँ स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर अब कालभोज धीरे धीरे भील बालकों के साथ ही शस्त्र की दीक्षा ले रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक समय आया जब वे एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वे ऋषि थे हरित ऋषि। यहीं से जीवन में बदलाव होता है कालभोज के। उनकी गैया चराते हैं ऋषि महात्माओं की। यहाँ पर हरित ऋषि कालभोज को धर्म के साथ धर्म की रक्षा का भी ज्ञान देते हैं। जीवन में ऐसा गुरु हो तो आपको महान बनना नहीं पड़ता, आप महान हो जाते हो। अब यहाँ पर हरित ऋषि के कहने पर ही युवा कालभोज मानमोरी की सेना में जाकर भर्ती हुए। मानमोरी कौन है, जिनका नाम है मनुराज मौर्य। ये शासक है चित्तौड़ के। इन्हीं की सेना में जाकर कालभोज भर्ती होते हैं। धीरे धीरे अपनी शूरवीरता का जब परिचय देते हैं तो सेनापति पद पर पहुंच जाते हैं, सहज ही सेनापति बन जाते हैं। अब यहाँ पर समय पहुंचा 725। यहाँ एक बड़ी घटना हुई। क्या घटना हुई, यहाँ अरबों का आक्रमण हुआ मेवाड़ पर, और इसी आक्रमण का प्रतिरोध बड़े ही जोरदार तरीके से किया कालभोज ने। इसी युद्ध ने कालभोज को बप्पा रावल बना दिया।
तो पहले हम समझते हैं अरबों का आक्रमण कैसे हो रहा है। अरबों की तरफ से सबसे पहला आक्रमण होता है 637 में, पानी के जरिए आए थे, लुटेरे थे, लेकिन वहां के राजा ने इनको इतनी बुरी तरीके से रौंदा कि जहाज खाली के खाली खड़े रह गए, मतलब ये आए तो सही लेकिन जा नहीं पाए। फिर 683 में यहां आक्रमण होता है काबुल पर, लेकिन काबुल के राजा ने अद्भुत युद्ध किया और उस युद्ध को विजय किया, वहां भी इनको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर आते हैं 695 में जाबुल पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जाबुल के राजा की भी यहाँ विजय होती है। यहाँ ये कई बार आक्रमण करते हैं और ऐसे आक्रमण करते करते समय पहुंचता 712 में यहाँ मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है राजा दाहिर पर। दाहिर इस युद्ध को गलती से हार जाते हैं। कासिम बड़ा ही लूटपाट, बड़ा ही आतंक मचाता, यहाँ की स्त्रियों को अरब में ले जाता, वहां दास्ता में बेच देता। ऐसे में राजा दाहिर की दो पुत्री सूर्या देवी और परिमला देवी, उनको भी कैद करके ले जाता अपने खलीफा को भेंट में देने के लिए। लेकिन सूर्या देवी परिमला देवी बड़ी ही वीरांगना थी। ये बात मिलती है आपको चचनामा में। सूर्या देवी परिमला देवी एक योजना बनाते हैं और उसी योजना के कारण कासिम मारा गया। योजना क्या थी? जब खलीफा को ले जाकर भेंट में दी ये दोनों कन्याएं, तब ये दोनों कन्याएं हंस पड़ी और उस खलीफा से बोली कि तुम हमारा अब क्या करोगे, क्योंकि हमारा उपभोग तो तुम्हारे सेनापति कर चुका है। इस बात से खलीफा को इतना क्रोध आया कि कासिम को बैल की जो खाल होती है उसी में सिलवाकर सीरिया भेज दिया और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में ये दोनों कन्या एक दूसरे को कटार मार के प्राणांत कर लेती हैं। अब यहाँ पर कासिम की मृत्यु हुई 715 में। दो सेनापति और नियुक्त हुए सिंध में, लेकिन अंततः 723 में अल जुनैद को नियुक्त किया गया। जुनैद के ऊपर जिम्मेदारी थी भारत को लूटने की। जुनैद यहाँ अरबी सेना को लेकर सबसे पहले निकलता है कश्मीर की ओर, क्योंकि कश्मीर उस समय समृद्ध राज्य था लेकिन शक्तिशाली भी था। क्यों? क्योंकि वहां शासन कर रहे थे सम्राट ललितादित्य। यहाँ सम्राट ललितादित्य अपनी विशाल चतुरंगी सेना को लेकर जुन्नैद के सामने उपस्थित होते हैं। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा इस कश्मीर सेना ने अरबों को काटा कि वहां इतिहासकार लिखते हैं कि ललितादित्य सबसे क्रूर राजा था जिसने अरबों पर जरा भी रहम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जुन्नैद भाग निकलता है, बचकर भाग जाता है सिंध में, और भागते हुए पर भारतीय राजा कोई वार करे तो वो कायरता कहलाई जाती थी। ये इनको पता थी अरबियों को। ये अरब जानते थे कि भागते हुए पर कोई भी राजा भारत का या सैनिक पीठ पीछे वार नहीं करेगा, इसलिए ये बचकर भागना जानते थे। आप इतिहास में देखो कितनी बार भागे, बच गए, या फिर पकड़ लिए भी गए तो प्राणों की भीख मांगी। जैसे सम्राट ललितादित्य ने बहुत सारे वहां पर अरब जो थे वो वहां पर पकड़ लिए गए थे, तो बाद में उनके सर मुड़वाकर उनको पूरे नगर में घुमाया और फिर छोड़ दिया। तो ये राजा बड़ी ही जल्दी दया में भी आ जाते थे, तो इसका ही फायदा उठाते थे। अब यहाँ पर जुनैद ने फिर से सेना इकट्ठी की, खलीफा से और सेना मांगी, और अब की बार 60,000 की सेना लेकर ये निकलता है मेवाड़ की ओर। गुप्तचरों ने जाकर मेवाड़ के राजा मान मौर्य को ये सूचना दी। मान मौर्य अब यहाँ पर चिंतित है क्योंकि मेवाड़ के पास इतनी सेना नहीं है कि वो इसका मुकाबला कर सके। तब यहाँ पर पत्र भेजे जाते हैं राज्य की ओर से, और गुजरात के राजा जय भट्ट यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं मेवाड़ के साथ, क्योंकि उनको पता थी कि अगर मेवाड़ अधिकार में चला गया जुनैद के तो अगला जो हमला होगा वो गुजरात पे होगा। तो जय भट्ट सहज ही साथ में आ जाते हैं। और एक और राजा जो उस समय भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, कौन थे? वे थे गुर्जर प्रतिहार वंश के अद्भुत शासक नाग भट्ट, जिनके ही वंश में आगे चलकर सम्राट मिहिर भोज होते हैं। तो नाग भट्ट प्रतिहार क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिहार का मतलब होता है द्वार रक्षक थे ये भारतवर्ष के। इनके पास विशाल सेना थी। नाग भट्ट स्वयं सेना लेकर यहाँ पहुंचते हैं मेवाड़ के साथ इन अरबों से लड़ने के लिए, और नागभट्ट के ही अनुरोध पर दक्षिण भारत के जो चालुक्य राजा थे जयसिम्हा वर्मन, वे अपने पुत्र पुलकेशिन को सेना देकर भेजते हैं मेवाड़ के साथ लड़ने के लिए। अब यहाँ पर मंडोर में, मारवाड़ का एक जगह है मंडोर, जोधपुर के पास ही है, मंदोदरी का पीहर भी कहते हैं, मंदोदरी का गांव इस मंडोर को ही बताया जाता है। तो मंडोर में जाकर यहाँ ये सभी संयुक्त सेना अपना शिविर लगाती हैं। दूसरी ओर ये 60,000 अरब आकर अपना शिविर लगाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, वो ये कि जब ये संयुक्त सेना या रणभूमि में आकर इकट्ठी हुई तब चित्तौड़ के शासक बप्पा रावल नहीं थे बल्कि मान मौर्य थे। मान मौर्य के पत्र अनुरोध पर ये सभी सेना यहाँ आकर इकट्ठी हुई हैं। अगर मान मौर्य ही राजा बने रहते, मतलब बप्पा रावल कभी राजा नहीं बनते,
आगे बप्पा रावल ने मान मौर्य को हटाकर खुद राजा बन गए। अगर मान मौर्य ही राजा बने रहते तो मान मौर्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, क्योंकि मान मौर्य तो यहाँ के अध्यक्ष हैं, इस समस्त सेना को बुलाने वाले मान मौर्य ही तो हैं। लेकिन बप्पा रावल बाद में इनको अपदस्थ कर देते हैं, तो बप्पा रावल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है। ये इतिहास की सबसे बड़ी खामी होती है कि यहाँ पर सेनापतियों का नाम नहीं आता, केवल राजाओं का नाम आता है। बप्पा रावल केवल सेनापति रह जाते तो हम जानते भी नहीं, क्योंकि नागभट्ट उनके भी तो सेनापति थे, हम नहीं जानते कौन थे। ये एक इतिहास की बड़ी खामी है, जिसके कारण बहुत सारे शूरवीर गुमनामी में चले गए। अब यहाँ पर शिविर सज गया, संयुक्त हिंदू सेना के सेनापति बनाए गए बप्पा रावल। शिविर में अब सारी योजना बनाई जा रही है उस रात, क्योंकि अगले दिन युद्ध होने वाला है। युद्ध की योजना बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सेना से आप युद्ध जीतते हो, हथियारों से आप युद्ध जीतते हो, लेकिन इसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है युद्ध की कला, जिसमें से एक कला होती है कि सैनिक की भावना कैसी है। अगर सैनिक को वो युद्ध अपना नहीं लग रहा तो आपकी सेना कमजोर पड़ जाएगी। मतलब हर एक सैनिक को युद्ध अपना लगना चाहिए। ऐसे युद्ध की कलाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप देखोगे तो 2500 साल पहले एक चीन में सेनापति हो सुन त्सु, जिसने अपने जीवन में बहुत युद्ध लड़े, लेकिन एक भी युद्ध सुन त्सु ने नहीं हारा। अपने जीवन के अंत में उसने एक किताब लिखी है आर्ट ऑफ वॉर, उसमें उसने वो गुणसूत्र दिए हैं कि उसने अपने जीवन में एक भी युद्ध क्यों नहीं हारा। ये सैकड़ों सालों से चीन के, और जब पश्चिम में पहुंची तो वहां के सैनिकों का, वहां के सेनापतियों का, राजाओं का ये मार्गदर्शन करती रही। ये छोटी सी किताब जिसमें उसने अद्भुत गुणसूत्र दिए हैं, और केवल युद्ध के लिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो युद्ध कोई काम का नहीं है, आपके निजी जीवन में भी इसके जो युद्ध सूत्र कैसे काम करेंगे वो ये किताब बखूबी आपको बताती है। तो ये किताब आपको जरूर सुननी चाहिए। कुकू एफएम पर ही आपको सुनने को प्राप्त हो जाएगी। कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको आपकी भाषा में और बहुत सारे टॉपिक्स पर, चाहे सेल्फ मोटिवेशन हो, चाहे हिस्ट्री हो, बायोग्राफी हो, सभी टॉपिक्स पर आपको यहाँ ऑडियो बुक सुनने को मिलती है। साल भर के लिए कुकू एफएम आपको मिलता है 399 में, लेकिन अगर आप मेरा वाउचर कोड यूज करोगे वेब50 तो आपको 399 की जगह केवल देने होंगे 199। तो जाए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर साइन इन करें और कुकू एफएम पर इन अद्भुत ऑडियो बुक्स को जरूर सुनें। अब यहाँ पर दूसरे दिन सूर्य उदित हुआ, दोनों ओर ही सेनाएं सज गईं। संयुक्त हिंदू सेना का नेतृत्व कर रहे हैं बप्पा रावल। सेना कैसे सजी हुई है? त्रिशूल व्यूह में, पीछे अर्धचंद्राकार व्यूह है, और इसी सेना के मध्य में अपने अपने हाथी पर ये सम्राट नागभट्ट, जयभट्ट, पुलकेशिन, ये सभी राजा बैठे हुए हैं, और त्रिशूल व्यूह की नोक पर अपना घोड़ा लेकर ये बप्पा रावल खड़े हुए हैं। बस एक इशारा और सेना टूट पड़ेगी ना अरबों पर। तब अंतिम बार बप्पा रावल ने अपने सैनिकों को ललकारा, अपनी सेना को ललकारा। यहाँ पर गरजते हुए बप्पा रावल बोले, आज इस रणभूमि में उपस्थित प्रत्येक योद्धा के पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो प्राण दे या फिर सामने खड़े इन मिलिक्षों की छाती में अपना भाला उतार के उस रक्त से मां भैरवी का खप्पर भरे। लेकिन इस युद्ध से पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। आने वाला इतिहास तुम्हारा नाम, तुम्हारी जाति, तुम्हारा कुल नहीं याद रखेगा, लेकिन वो याद रखेगा कि कैसे हजारों शूरवीर अपने धर्म, अपने कर्तव्य के लिए जूझ गए। इसलिए लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ो। जब बप्पा रावल ने ऐसी ललकार दी, उनकी ऐसी ललकार सुनकर मुर्दे भी जाग उठे, मुर्दे भी तलवार ले लें। यहाँ समस्त क्षत्रिय वीरों की भुजाएं फड़क उठी। हर हर महादेव का उद्घोष आकाश को गुंजाने लगा। बप्पा रावल ने अपनी तलवार की नोक अरबों की तरफ खींची। बस क्या था, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये शूरवीर अरबी सेना पर टूट पड़े। अरबों को यहाँ ये वीर काट रहे थे। बस क्या था, अद्भुत ये द्वंद्व चलने लगा। धीरे 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 ये युद्ध अपनी भयानकता में आने लगा। शवों से वो धरती पटने लगी, जगह जगह रक्त तलाइयां बन चुकी थी। इन क्षत्रिय वीरों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, अरबी सेना को बुरी तरीके से काटा। दोपहर होते होते इस युद्ध की अंतिम परिणति आ गई। यहाँ अरबी सेना के पैर उखड़ने लगे, लड़खड़ाने लगे, ये भागने लगे। अरबी सेना ने समझा था कि भागते हुए पर ये वीर हमला नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बप्पा रावल थे। बप्पा रावल यहाँ जानते थे, उन्होंने सुना था कि राजा दाहिर के राज्य में इस अरबी सेना ने क्या किया। तो वहां के मंदिरों को तोड़ दिया, वहां की बहन बेटियों को ले जाकर बाजारों में बेचा था। ये अब इन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। तब यहाँ पर बप्पा रावल रोंगते हुए चले गए, एक भी विधर्मी को यहाँ भागने नहीं दिया।
पीछा करते हुए सभी को मौत के घाट उतार दिया। अंत में जुन्नैद की छाती में भी यहाँ बप्पा रावल का भाला प्रवेश करता है। बप्पा रावल ने जुन्नैद को अपने भाले पर टांग लिया। ये युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन बप्पा रावल के लिए नहीं। बप्पा रावल अपनी रजपूती सेना को लेकर गजनी तक पहुंचे। गजनी में उस समय शासक था सलीम। यहाँ पर इन क्षत्रिय वीरों ने ऐसा आक्रमण किया गजनी पर, जैसे कोई सिंह अपने शिकार पर टूट पड़ता है, वैसे गजनी पर ये वीर टूट पड़े। गढ़ का फाटक उखाड़ कर फेंक दिया। सलीम यहाँ बप्पा रावल की तलवार की नोक पर आ गया। तब यहाँ सलीम ने अपनी पुत्री दे दी बप्पा रावल को, मतलब बप्पा रावल का यहाँ विवाह होता है सलीम की पुत्री से। उसके बाद बप्पा रावल ने यहाँ गजनी का जो संरक्षक था वो अपने ही भतीजे को बनाया। लेकिन गजनी तक ही बप्पा रावल कहाँ रुकने वाले थे? बप्पा रावल वहां से फिर सीधे निकलते ईरान के लिए। बीच में न जाने कितने राजाओं को रोनते हुए, न जाने कितने विधर्मियों को मौत के घाट उतारते हुए ईरान तक पहुंचे। और यहाँ बप्पा रावल से बचने के लिए बहुत से राजाओं ने अपनी बेटियां बप्पा रावल को ब्याह दी। बप्पा रावल के 130 पुत्र हुए, लेकिन वे सभी अपनी माताओं के गोत्र के नाम से जाने गए। नौसेरा पठान आज उनको कहते हैं। तो बप्पा रावल का ऐसा अद्भुत शौर्य कि ईरान तक सेना लेकर पहुंच गए, ये अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप ऐतिहासिक तथ्य देखोगे तो हमारे यहाँ तो ईरान तक कहते हैं, लेकिन गजनी तक तो मुस्लिम भी कहते हैं कि गजनी तक भैया हमको मार कूट कर वो बप्पा रावल आए थे और हमें चले गए। ये कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हमें ऐसे मारा कि हमें सिर छिपाने की जगह नहीं मिली। अब देखो मुस्लिम इतिहासकार, ये मुस्लिम इतिहासकार कह रहे हैं, हमारे शिलालेख तो बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसा अद्भुत शौर्य था हमारे इतिहास का, लेकिन हमें वो इतिहास न पढ़ाया गया, न उसकी कोई जानकारी दी। और आज हमें वो इतिहास मानो कल्पना लगता है। बप्पा रावल यहाँ लौटते हुए फिर मेवाड़ आते हैं, और ऐसे नहीं लौटे, वहां सारी सुरक्षा करके आए। करीब करीब 1000 हिंदू चौकी बनाते हुए बप्पा रावल लौटते हैं, ताकि फिर से ये अरब आक्रमण करें तो ये हिंदू चौकियां उनका प्रतिरोध कर सकें। कैसा अद्भुत मैनेजमेंट रहा होगा बप्पा रावल का। वहीं एक रावलपिंडी जो आज पाकिस्तान में है, रावलपिंडी, पिंडी मतलब एक गांव होता है, तो रावल बप्पा रावल के नाम पर ही आज उस शहर का नाम भी है। पहले वो गांव था, आज वो शहर हो गया, पाकिस्तान में मिलेगा। तो यहाँ बप्पा रावल अब मेवाड़ लौटते हैं। गए तो थे सेनापति बनकर, लेकिन जब लौटे तब यहाँ पर प्रजा उन्हें एक शासक के रूप में देख रही थी। यहाँ उनकी सेना भी उन्हें एक सेनापति नहीं बल्कि राजा के रूप में देख रही थी। भील तो पहले से उनको रावल कहते थे, यहाँ प्रजा ने उन्हें बप्पा कहा। ऐसे बप्पा रावल यहाँ मानमोरी को हटाकर राजा बन जाते, क्योंकि मानमोरी यहाँ पर एक विलासी शासक हो चुका था। अरब आक्रमणकारियों से अगर रक्षा कोई कर सकता था तो बप्पा रावल थे। बप्पा रावल यहाँ सहज ही चित्तौड़ को जीतकर मेवाड़ के अधिपति बनते हैं। नागदा में अपनी राजधानी बनाते हैं, बड़ा सुंदर शासन करते हैं 30 वर्षों तक। उसके बाद सहज ही राज्य छोड़कर वन में चले जाते हैं, वन में भजन करते हैं। करीब 100 वर्ष की इनकी आयु होती है और फिर ये अपनी देह से विदा लेते हैं। तो ऐसा अद्भुत चरित्र बप्पा रावल का रहा। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरा रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ऐसा चरित्र हमें क्यों नहीं बताया गया। मैंने यहाँ पर कोशिश की है थोड़ा बहुत बप्पा रावल के बारे में बताने की। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त। संदीप दादा क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। बड़ी नई चीजें पता लगती हैं, लग रही हैं। और सभी को देखना चाहिए। ये हमारा जो ना, मैं दूसरे चैनल्स पे जाके ना आपको लिंक दे रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ इस चैनल पे आओ। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा होता ना, तो मैं ये कहता हूँ कि इधर आके हमारे साथ बात करो। देखिए वैसे दुर्भाग्य, देखिए किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाई नहीं गई। जी जय दादा, हमने भी नहीं पढ़ी है। जय दादा आप बताइए। पढ़ाई कैसे जाती? जब मुसलमान शिक्षा मंत्री थे तो वो क्यों पढ़ने देते? और वो शिक्षा मंत्री भी पता नहीं किधर से आया था। इंडियन भी नहीं। हाँ, वो शिक्षा मंत्री वो हाँ, ईरान का था, वो सिया था। वो मैं बताता हूँ उसके बारे में, उसका इतिहास क्या है। वो तो ठीक है, लेकिन वो घुस कैसे गया इंडिया में बिना
ना तो इंडियन सिटीजनशिप ना इंडियन कुछ पढ़ाई करी उसने। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। हवा का रुख कुछ अलग सा था। पेड़ों के पत्ते मुरझाए हुए थे। आम जनता में खौफ का माहौल था। इसी खौफनाक समय में दो सेनाएं एक दूसरे की तरफ बढ़ी जा रही थी। यह करीब करीब 1200 वर्ष पुरानी बात है। गुजरात के ईडर के जंगलों में दहशत का माहौल था, क्योंकि उस वक्त ईडर के जंगलों में भयानक युद्ध जो होना था। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ थे गोहिल वंशी शासक नागादित्य और दूसरी तरफ थे ईडर के मूल शासक भील। दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी। शंख की आवाज गूंजी, युद्ध का आगोश हुआ। जंगल में भयानक माहौल बन गया और देखते ही देखते हरे भरे जंगल के वृक्ष रक्त से लाल हो गए और जमीन पर खून की नदी बह गई। दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे को मारने को आतुर थे। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। उनकी तलवारें रक्त से लाल थी। दोनों पक्षों के बीच घनघोर युद्ध हुआ और देखते ही देखते हजारों सैनिक मारे गए। और तभी अचानक किसी सैनिक की आवाज आई, राजा नागादित्य वीरगति को प्राप्त हो गए। इस आवाज को सुनकर गोहिल वंशी सेना बेकाबू हो गई। वे तितर बितर हो गई। उनका राजा नागादित्य भील सरदार के हाथों मारा गया। भील सरदार रक्त से लाल था, लेकिन भील सरदार का लक्ष्य केवल नागादित्य को मारना ही नहीं था, बल्कि ईडर के राजकुमार को मारकर ईडर को गोहिलों के शासन से मुक्त कराना था। दरअसल ईडर पर 6ठी शताब्दी तक भील शासकों का शासन था। अंतिम भील शासक राजा मांडलिक थे, जिनकी हत्या गुहादित्य ने कर दी। समय के साथ गुहिलोत और भीलों में आपसी रजामंदी हो गई, लेकिन गुहिलोत के वंश में जन्मा नागादित्य का व्यवहार भीलों के साथ ठीक नहीं रहा। वह अय्यास किस्म का था। आम जनता का धन ऐशो आराम और फिजूल की चीज़ों में खर्च कर देता था। इस बात से भीलों में आक्रोश था, इसलिए उन्होंने नागादित्य को वीरगति प्रदान की। नागादित्य के बाद उसका 3 वर्ष का बेटा ईडर साम्राज्य का शासक बनाया जा सकता था। इसलिए भील सरदार अपनी सेना के साथ राजमहल की तरफ बढ़े, ताकि ईडर से हमेशा के लिए गुहिलों का शासन खत्म हो जाए और एक बार पुनः ईडर पर भीलों का शासन स्थापित हो जाए। राजमहल के द्वार पर 2 सैनिक खड़े थे, जिसमें से एक गोहिल वंशी सैनिक और दूसरा 80 वर्ष का बूढ़ा लेकिन कटप्पा की तरह मजबूत राजमहल का रक्षक भील सैनिक। 80 वर्ष के रक्षक ने पीछे घूमकर देखा। गोहिल वंशी सैनिक का काम तमाम हो चुका था। धड़ सिर से अलग होकर धरती पर छटपटा रहा था। भील सरदार ने राजमहल के रक्षक से कहा, आप अलग हट जाइए। लेकिन वह 80 वर्ष का बूढ़ा रक्षक कटप्पा की तरह अपना धर्म को निभा रहा था। भला वह कैसे अलग हटता? उसके सामने एक नहीं अनेक तलवारें एक साथ चमकती दिखाई दी। बूढ़े के खून में भी उबाल आया। उसकी नस नस में बिजली कौंध गई। आज उसकी परीक्षा का दिन है। इसी दिन की प्रतीक्षा में उसने अपनी सारी जिंदगी बिताई। म्यान से तलवार निकलते हुए तड़पा, खबरदार जो आगे बढ़े, मैं राजमहल का रक्षक हूँ। मेरे होते तुम राजकुमार को छू भी नहीं सकते। यह बूढ़ा रक्षक भील था। अपनी आन और वफादारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। सभी उसका आदर करते थे। यह भी बड़ी गजब की बात है। एक भील राजमहल और राजकुमार का रक्षक था, तो दूसरा भील सबको खत्म करना चाहता था। खैर, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। जब बूढ़ा नहीं हटा, तब भील सरदार को मजबूर होकर राजमहल के रक्षक यानी बूढ़े से युद्ध करना पड़ा। बूढ़े भील ने हर हर शंकर कहते युद्ध शुरू किया। भील सरदार ने कहा, पहले अपनी सुरक्षा करो, तब राजकुमार की सुरक्षा करना। लो संभालो वार। दोनों योद्धाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। तलवारें खड़खड़ाने लगी जैसे बिजली पर बिजली गिर रही हो। सरदार के लिए वृद्ध को गिराना जैसे हिमालय को गिराना हो गया। बूढ़ा बेहद ही साहसी था।
लेकिन अचानक और किसी ने छलपूर्वक राजमहल के रक्षक को मार दिया। खुद भील सरदार को भी पता न चला। राजमहल का दरवाजा खुला। भील सरदार ने बाकी लोगों को राजमहल के बाहर ही खड़े रहने को कहा और वह अपने तीनों विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर राजमहल में चला गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राजमहल खाली हो चुका था। रानी शिव मंदिर में पूजा पाठ कर सती हो गई। भील सरदार को राजकुमार नहीं मिला। सरदार समझ गया कि जब वह राजमहल के रक्षक से युद्ध कर रहा था, इतने में राजमहल खाली हो चुका था। अब ईडर पर भील वंश का शासन स्थापित हो गया और अब भील राजा बन गए। ईडर की सीमा बहुत पीछे छूट चुकी थी, फिर भी वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। जंगलों की सुनसान भयानकता, पहाड़ियों का अवरोध, घने अंधकार में झरनों की डरावनी गर्जन, अजगर की तरह नालों को पार करती हुई एक साहसिक महिला घोड़े पर सवार होकर तेजी से दुश्मन से दूर किसी सुरक्षित स्थान की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसकी छाती से एक बच्चा लिपटा पड़ा था। वह कोई और नहीं, मेवाड़ की स्थापना करने वाले महान राजा, महाप्रतापी, साहसी, निडर बप्पा रावल थे। वह महिला 3 वर्ष के बप्पा को अपनी पीठ पीछे बांधे सुरक्षित स्थान की तरफ चली जा रही थी। वह महिला कोई और नहीं, गोहिल वंश के संस्थापक गोहिलोत को ईडर के शासक राजा मांडलिक को सौंपने वाली कमलावती ब्राह्मणी की वंशज तारा थी। उसके मन में एक भय तो था कि कहीं भील सरदार उनका पीछा न कर ले। अचानक बप्पा की नींद खुली। तारा ने घोड़ा रोका। बप्पा को भूख लगी थी, लेकिन भला तारा क्या करती? बप्पा की माता सती हो गई। बप्पा को दूध कौन पिलाएगा? तारा ने बप्पा की भूख शांत करने के लिए कहा कि आगे दूध की नदी बहती है, हम अगले गांव में जरूर कुछ खाएंगे। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर बढ़े जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भील मिला। तारा को जब भील पर विश्वास हो गया, उसने सोचा भील वचन के पक्के होते हैं, इसलिए उसने भील के हाथों में 3 वर्ष के बप्पा को देकर यह वचन मांगा कि इस बालक की रक्षा का जिम्मा अब भीलों पर है। उस भील ने वचन दिया। उस भील का नाम मूंगा था। तारा और बप्पा ने एक रात भील के घर में पनाह ली। अगले दिन सवेरा हुआ। मूंगा ने अपने सरदार जादव को तारा के साथ बप्पा की सुरक्षा के लिए भेजा। अब फिर से बप्पा की सुरक्षा में तारा, भील सरदार जादव और उनके साथ कुछ विश्वास पात्र भील साथ हो गए। वे सब बप्पा रावल को पराशर पर्वत की तलहटी में उदयपुर से 10 मील उत्तर दिशा में स्थित नागेंद्र, जिसे नागदा के रूप में जाना जाता है, नामक स्थान ले गए। यहाँ शिव भगवान की पूजा करने वाले ब्राह्मण रहते थे। यहीं पर बप्पा ने कुछ समय बिताया। भील सरदार अपने गांव लौट गए। तारा एक ब्राह्मणी थी, वह इसी गांव में रुक गई और बप्पा रावल हरित ऋषि गाय चराने लगे। वे पहाड़ों पर खेलने कूदने जाया करते थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात ओगना पनारवा के भील शासक के पुत्र देव और उंदेरी के भील शासक के पुत्र वली से हुई। पहाड़ों पर बप्पा अपने भील साथी देव और वली के साथ घुड़सवारी करते। इन तीनों में बेहद गहरी दोस्ती हो गई। दोनों भील राजकुमार बड़े साहसी और वीर थे। वे बप्पा के संकट के दिनों में सच्चे साथी थे। बप्पा भीलों की देखरेख में पले बढ़े। वे भीलों के साथ खेलते कूदते। वे भीलों के बेहद ही घनिष्ठ हो गए। भीलों ने बप्पा को रावल की उपाधि दी और अब बप्पा रावल बन गए। भीलों के साथ खेलते कूदते और युद्ध कला सीखते हुए धीरे धीरे बप्पा रावल बड़े हो गए। अब चूंकि वे एक राजा के बेटे थे, उन्हें भी अपना राजपाट स्थापित करना था। बप्पा अब 18 वर्ष के हो चुके थे। उनके प्रिय मित्र देव और वाली भी युवा हो चले थे। उस समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मौर्य का अधिकार था। बप्पा ने एक मजबूत सेना का गठन किया और मान मौर्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। बप्पा रावल ने 18 वर्ष की आयु में चित्तौड़ जीत लिया और वहां अपना राजपाट चलाने लगे। बप्पा रावल के बचपन के साथी देव अब ओगड़ा पनारवा के राजकुमार से राजा बन चुके थे और वाली उंदेरी के राजा बन गए थे। बप्पा रावल के समय से मेवाड़ के शासकों का राज तिलक उंदेरी के भील शासक करते थे और ओगना पनारवा के शासक चावल की पट्टी माथे पर लगाते थे। राजा वली ने अपने बचपन के मित्र बप्पा रावल को भुजाओं के बल उठाकर मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया। दरअसल यह सब करने के पीछे मेवाड़ और भीलों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखना था। सौगंध खाते हैं
मरते दम तक आपका साथ देंगे, चाहे आप कुछ पी ली जाया भाई भाई रानी जाया भीली जाया भाई भाई। अब बप्पा ने राजपाट भी पा लिया, लेकिन इंटरवल तो अब शुरू। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब, उन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं। उनके बाद इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहते थे और इस विचारधारा को खिलाफत कहा जाता है। इस्लाम मान्यता के अनुसार खलीफा को जनता द्वारा चुना जाता है, अर्थात वह जनता का प्रतिनिधि व सेवक होता है। प्रथम 4 खलीफाओं का शासनकाल इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार था और चारों खलीफाओं के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली थे। इन 4 खलीफाओं को राशिदुन कहते हैं। इन 4 खलीफाओं में से तीसरे खलीफा उस्मान के अधीन उम्मयद खलीफा रहे। यह सीरिया के गवर्नर रहे। इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और दुनिया की 29% आबादी पर शासन किया। इन्हीं उम्मयद खिलाफत का एक अरब सिपह सालार बना मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब स्थित ताइफ शहर में हुआ। वह अल सकीब कबीले का सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे। उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे युद्ध और प्रशासन की कलाओं से अवगत कराया। उसने युद्ध कला सीखी और फिर हज्जाज की बेटी जुबैदा से शादी कर ली और फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया। भारत पर हमला। मोहम्मद बिन कासिम के भारतीय अभियान को हज्जाज खुफा के शहर में बैठा नियंत्रित कर रहा था। 720 ईस्वी में ईरान के सिराज शहर से 6000 सीरियाई सैनिकों और अन्य दस्तों को लेकर मोहम्मद बिन कासिम पूर्व की ओर निकला। इसी राह में मकरान के राज्यपाल ने मोहम्मद बिन कासिम को कुछ और सैनिक दिए। मकरान पर उस समय अरबों का राज नया था। अरबों के खिलाफ हन्नाजबूर और अरमान बेला में विद्रोह छिड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम ने पूर्व में जाते हुए इन विद्रोह को कुचल दिया। फिर वह नावों के जरिए सिंध के आधुनिक शहर कराची के पास स्थित देवल के बंदरगाह पहुंचे। उस समय देवल सिंध का बेहद ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मोहम्मद बिन कासिम की सेना पूर्व की ओर यानी भारत की तरफ बढ़ी जा रही थी। रास्ते में उन्होंने नेरून और सौवान जैसे शहरों को कुचला। यहाँ उन्होंने बहुत से लोगों को बंदी बनाया और उन्हें गुलाम बनाकर भारी संख्या में हज्जाज और खलीफा को भेजा। बहुत सा खजाना भी भेजा गया और कुछ सैनिकों में बांटा गया। साथ ही साथ कुछ स्थानीय लोगों को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया और भारत की तरफ बढ़े। राह में सिंधु नदी के पार रोहड़ी नामक स्थान पर दाहिर सेन की सेना खड़ी थी। राजा दाहिर सेन सिंध के शासक थे। वे राजा चच के सबसे छोटे बेटे थे और ब्राह्मण वंश के आखिरी शासक थे। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन में भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में दाहिर सेन की हार हो गई और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर कब्जा हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन के सगे संबंधियों को हज्जाज के पास भेज दिया। उधर अरब में हज्जाज ने याजिद को बंदी बनाकर बेड़ियों में डाल दिया था। इधर मोहम्मद बिन कासिम अपने जीत का डंका बजाते हुए तेजी से भारत की तरफ बढ़ा जा रहा था। उसने केवल 18 वर्ष की आयु में ही अरब से लेकर सिंध तक शासन फैला दिया था। लेकिन क्या वो भारत पर भी विजय पताका फहरा पाएगा? अरबों ने चारों ओर धावे करना शुरू किए। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सेंधवों और कलेच्छों को हराया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन को हरा दिया, तब सिंध की एक टुकड़ी मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के पास सहयोग लेने पहुंची। बप्पा सिंध की व्यथा सुनकर बेहद दुखी हो गए। उधर मोहम्मद बिन कासिम की सेना बढ़ी जा रही थी। एक के बाद एक उन्होंने कई राजाओं को परास्त कर दिया और अब वे भारत में उत्तर पश्चिम इलाके से प्रवेश करने वाले थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कई भारतीय राजाओं को पत्र लिखे कि वे उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। प्रारंभ में राष्ट्रकूटों ने मोहम्मद बिन कासिम से संधि कर ली। उस समय कन्नौज पर नागभट्ट प्रथम का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम 30,000 सिपाही सेनाओं को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा नागभट्ट प्रथम के पास केवल 5,000 सिपाहियों की सेना थी। इधर बप्पा रावल के चित्तौड़ पर अरबी नेता अमीर जुनैद को आक्रमण करने के लिए भेजा गया। अरबी जुनैद अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। उधर बप्पा रावल को अपने बचपन के मित्र देव और बाली की याद आई।
उन्होंने सहायता के लिए कहा। देव और बारी अपने साथ कई धनुर्धारी भील सैनिकों को लेकर बप्पा रावल की सेना में सम्मिलित हुए। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अमीर जुनैद ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसके पास एक बेहद बड़ी सेना थी, जबकि बप्पा रावल के पास एक छोटी संख्या में सैनिक थे। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ। बप्पा रावल अरब सेना पर काल बनकर टूट पड़े। उनकी तलवार एक के बाद एक अरबों के धड़ से अलग करती जा रही थी और बप्पा की वीरता का बखान हो रहा था। राजा बाली और देव अपनी भील धनुर्धारियों के साथ अरबों पर काल बनकर टूट पड़े। उनके बाण, तलवार और भाले अरबों के रक्त के प्यासे थे, लेकिन अभी भी युद्ध चित्तौड़ के पक्ष में नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ऐसा लग रहा था मानो चित्तौड़ की शक्ति कम पड़ रही थी। तभी बप्पा की आंखों में एक अलग चमक दिखाई दी। दरअसल उनका सहयोग करने और अरबों को खदेड़ने के लिए नागभट्ट प्रथम अपने साथ राष्ट्रकूट साम्राज्य के जयसिंह वर्मन के पुत्र अवनीजन श्रेया पुलकेशी को लेकर अरबों से युद्ध करने आ पहुंचे। ये दोनों सेनाएं राजस्थान की सीमा पर पहले से युद्ध कर रही बप्पा रावल के नेतृत्व में मेवाड़ और भील सेना में सम्मिलित हुए। इस प्रकार भारतीय राज्यों की तिहरी संधि हुई। अब अरबों की सेना को भागना पड़ा। उनका नेतृत्व करता अमीर जुनैद मारा गया। अरबी सेना तितर बितर हो गई। बप्पा की सेना ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा। उन्हें भागकर शरण लेने का स्थान भी नहीं मिल पाया। उधर अरब में हज्जाज और खलीफा अल वलीद के बाद अल वलीद का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्द अल मलिक अगला खलीफा बना। वह हज्जाज का दुश्मन था। उसने हज्जाज के वफादार सिपह सालारों मोहम्मद बिन कासिम कुतैबा बिन मुस्लिम को वापस अरब बुला लिया। इधर सिंध में अरबों का शासन फैल गया था। बप्पा रावल की जीत का डंका बज गया। उन्होंने अमीर जुनैद को युद्ध में हरा दिया था। इधर सिंध में अरबों का शासन फैल गया था। अब बप्पा रावल ने अपनी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया और वहां से अरबों को मार भगाया। बप्पा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे गजनी पर आक्रमण किया। गजनी का सुल्तान सलीम था। बप्पा रावल ने गजनी पर आक्रमण किया और गजनी पर विजय ध्वज फहराया। सलीम को जान की भीख मांगनी पड़ी। बप्पा ने उससे जीवनदान दिया। जिस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने अरब से सिंध तक विजय हासिल करी थी, अब बप्पा रावल भारत से अरब की तरफ भीलों को साथ लेकर विजय पताका फहराते हुए बढ़े। बप्पा ने गजनी जीत लिया। बप्पा ने कराची रावलपिंडी को अपना सैन्य ठिकाना बनाया। बप्पा ऐसे ही विजय पताका फहराते हुए अरब पुनः अपने राज्य मेवाड़ को लौट आए। उधर अरब के नए खलीफा और इस नए खलीफा ने याजीद को नया राज्यपाल बनाया। याजीद को कभी हज्जाज ने बंदी बनाकर कठोर बर्ताव किया था, इसलिए उसने मोहम्मद बिन कासिम को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद बिन कासिम केवल 20 वर्ष की आयु में मारा गया, लेकिन उसने सिंध तक और भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। उसने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था, जिसे मुगल शासक अकबर ने हटा दिया। इधर बप्पा रावल और भीलों की वीरता का बखान हो रहा था। बप्पा रावल ने विशेष सिक्के जारी किए थे। बप्पा रावल भगवान शिव को मानते थे। 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने 39 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। उन्होंने कुल 19 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने कुल 19 वर्षों तक शासन किया। जी दादा। एम दादा कैसा रहा? बहुत बढ़िया था। जय दादा। देखो, अब कहोगे यार तुम हंस रहे हो। ये हमारे जो देसी बंदे कोई ना कोई अंग्रेजी पिक्चर है किसी वाइट को दिखाने के बाद ना हमारी कहानी पूरी नहीं होती। इसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी दिखा दी, 300 भी दिखा दी। अरे कोई देसी बंदे दिखा देता। कहानी अच्छी बताई, इतिहास अच्छा बताया। चलो अब सीरियस नोट। ये जो बता रहा था ना दादा, ये जो बता रहा था ना, ये मनु शर्मा की एक लिखी हुई बप्पा रावल पे बुक है। कुछ तो वहां तक चला था। वो जो बता रहा ना कि रानी उसे कहाँ पे वो महल में जब प्रवेश करता है सरदार, तो वो
मंदिर में जाता है। राजकुमार और जो महारानी थी वो मंदिर में पूजा कर रही होती थी। तो आगे उसके है ये, जहां उसने खत्म कर दिया, अभी वो सरदार को मार दिया, वो भील मर गया और रानी जो है वो उसको तारा लेके चली गई, तो पूरा नहीं बताया। अगर इसके बारे में किसी को विस्तार से पढ़ना है तो मनु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है बप्पा रावल, वो मैं कल मेरे उस पे डेस्कटॉप पे रखी हुई है। कल नहीं, मंडे को मैं चाचा को व्हाट्सएप कर दूंगा, तो उसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है इसका। और देखना है विक्रम, वो पुस्तक का फ्रंट पेज का पिक्चर लेके उसको व्हाट्सएप करके बीबी सिंह सर को भेज देना, वो मुझे भेज देंगे। वो मैं पूरा भेज दूंगा, वो पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है जीवन में भाई, हाँ। वो कह रहे हैं पूरी बुक भेज देंगे। ठीक है, अभी दादा से पूछ लेना दो मेरे को जो पूछ रहा हूँ। जी जी जय दादा। अच्छा, प्रेम दादा की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा मेरा जरा साउंड टेस्ट कर लीजिए, मेरा साउंड ठीक से सुनाई दे रहा है या फिर बहुत कान में लग रहा है? अबे कान के पर्दे फट रहे हैं मेरे। अभी तेरे को बोलना दो, जब बोलना होगा तब टेस्ट कर लूंगा। ठीक तेज आ रही है बात। हाँ जय दादा बोलिए। देखिए, जो मैं सोचता हूँ कि जो इतिहास हमको नहीं पढ़ाया गया उसका एक कारण होगा। अगर एनालिसिस करना है सुनने वाले भी, ठीक है, ये हमारा बड़ा ग्लोरियस को हिंदी में जो भी कहते हैं शब्द, जो हमारा क्या कहते हैं, गौरवशाली, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें क्यों इस बात पे डिस्कशन होनी चाहिए कि देयर इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि इन बातों को छुपाए रखें। क्यों छुपाए रखें? सुनने वालों को तो यही है ना कि क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपको ये बताया जाए आप शुरू से कमज़ोर हो, आप में लड़ने की हिम्मत नहीं, शक्ति नहीं, क्षमता नहीं। बाकी तो हम ये पढ़ लेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे को भी बप्पा रावल जी के बारे में 2-3% पता था, नाम पता था, इसके अलावा नहीं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ, बीबी दादा, एम दादा, आप भी ज़रा सोच के बताइए। कांस्टेंट नैरेटिव है कि हिंदू या भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। अगर बप्पा रावल ईरान तक, उससे आगे तक पहुंच गए, क्या वजह है कि ये बात नहीं बताई जाती और उल्टा बताया जाता है? नहीं दादा, बात तो सही है ना, वो तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था ना पहले, तो सचमुच बाहर हमला नहीं किया था। तो मैं तो इस बात पे कहूंगा कि हमको जो नैरेटिव बताया जा रहा है कि वी शुड बी अ पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वो होता है, बस हम लोगों को बुद्धि बताने के लिए बताया जाता है। समुद्रगुप्त ने तो वहां पे कंबोडिया और वियतनाम तक जाकर के वो किया था, कब्जा किया था। अच्छा, पैसिफिस्ट क्या मतलब होता है? डिक्शनरी में देख लो थोड़ा, ये देखो, ये बहुत मजेदार चीज है, इसको भी देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज है। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा था, देखता हूँ इसको, अगर चल जाए तो। एक तो ध्यान से सबके सब म्यूट हो जाना, सुनना इसको। Aditya Muktapir was born in Kashmir in the Karkota Empire, which exercised influence in northwestern India from 625 CE until 1003 CE. It was the kingdom that flourished in present-day Kashmir, which ascended to the demise of Kannauj in the 7th century. The Karkota dynasty was founded by King Durlabhag II. He was born as the youngest son to Raja Durlabhag, who was also known as Pratap Aditya, and Rani Narendra Prabha. Before he ascended the throne of Kashmir, his elder brothers Vajraditya, also known as Chandrapid, and Udayaditya, also known as Tarapid, were kings respectively. The king, who carried his prowess, abandoned his warlike fury when the opposing kings discreetly folded their palms at his victorious onset. At the sound of his drums in the attack, the dwellings of his enemies were diverted by the inhabitants and thus resembled women dropping in fright the burden of their wombs. This is how Iranian scholars used to describe their greatest nemesis, the world conqueror Lalit Aditya. The numerous conquests of Lalit Aditya
are mentioned by the brilliant Iranian scholar Al-Biruni of Khaiwa. Al-Biruni, for example, informs us of the triumph of the Kashmiri king Mutai, that is, Muktapir of Lalit Aditya over the Turks. According to Al-Biruni, a festival was held on the second day of Chaith every year for centuries to celebrate the victory of King Mutai or Muktapir over the Turks. In this video, we'll mainly focus on his conquests so that you can understand the power and influence of Kashmiri Hindus on Asia. After his two elder brothers, Lalitaditya Muktapir ascended the throne of Karkota dynasty. Just when Lalitaditya became the king, he faced a tough challenge to defend his kingdom from both rising Tibetan Empire and coming Arab Islamic Caliphate, both being impregnable. However, Lalitaditya was not someone to be easily intimidated by the problems. In 724 AD, Lalit Aditya allied with Yashovarman of Kannauj and Shahis of Kabul to defend India from both Tibet and Arabs. Afghani Hindu Shahis were able to provide assistance against the incoming Arab Umayyad Caliphate and Yashovarman against the Tibetans. Yashovarman's empire consisted of present-day Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, and some parts of Chhattisgarh and Bengal called Kannauj, which he succeeded from the great Harshvardhan. Lalit Aditya was able to conquer the whole Kashmir, taking Uttarakhand and Gilgit, Baltistan region in the process, and after which Lalit Aditya and Yashovarman signed a peace treaty. However, Yashovarman, unfortunately, in the peace treaty, placed his name before Lalit Aditya's name, which was a great insult to any king during those days, for which a war broke out between Lalit Aditya Muktapir and Yashovarman. It is said that Yashovarman and his family were completely wiped out of existence, and in 733 CE, the kingdom of Kannauj was subjugated under the Karkota dynasty of Lalit Aditya Muktapir. Now, Lalit Aditya, after winning the most powerful and dominating state, started a conquest of the entire India. Lalit Aditya marched to present-day Bengal and Assam, also called Pragjyotisha, and liberated East India from the Tibet Empire. He then marched onto the kingdom of Kalinga, present-day Odisha, where the emperor submitted easily, and Lalit Aditya captured many war elephants, the tanks of the medieval period. Lalit Aditya now reached the eastern seas and pursued his course along the coast towards the south. Conquering as he went, the Chalukyan Carnatic Empire submitted on his approach only where he married the Carnatic queen Rati, thus winning almost the whole South India. Lalit Aditya Muktapir and his army rested on the banks of river Kaveri beneath the palm trees drinking coconut water. To prove the inferiority of the people of the south, he made them wear clothes with a tail touching the ground. There was not a single town, village, island, sea, or river in India where he did not raise triumphal monuments. Singing the songs of his victory, Lalit Aditya and his army marched into present-day Maharashtra and conquered the local Maratha tribe kingdoms of the Konkan region, as well as Madhya Pradesh in the process. To mark his conquest, he gave every king to wear a symbol of his supremacy to signify that all Indians are now under the Kashmir king Lalit Aditya Muktapir. Finding that almost all the kings had been conquered in the east, west, and southern India, Lalit Aditya turned towards the north, annexing Gujarat, Malwa, and Mewar in the west, where he met the founder of Mewar, Bappa Rawal, and made him join his mission of the world conquest of the Hindus. After Muhammad bin Qasim won Sindh, the Umayyad Caliphate commander for Indian invasions, he appointed Al-Junaid as the governor of Sindh in 730 CE and gave him orders to annex Punjab and Kashmir for the Caliphate. This was also the first ever attempt of Islam to spread into Indian subcontinent through north via Indus, but were met with huge and strong forces of Lalit Aditya Muktapir. Both forces met at today's Punjab, and the battle for Punjab began. Lalit Aditya destroyed Junaid's army, annexed Punjab province, also putting all the alive Arabs behind the bars, and starved Al-Junaid to death, which is beautifully mentioned in the book
Tariq-ul-Hind by al-Biruni. Being never satisfied with the victories, Lalit Aditya, after this incident, decided to teach Arabs a lifelong lesson to never come back to India. Lalit Aditya Muktapir sent a letter to Chinese ruler of the Tang dynasty, who we would be discussing later, for a formation of an invincible force, which is mentioned in the Chinese book Jing Tang Su, and by making a large Hindu alliance with Indian tribes like Rajputs, Kashmiris, Assamese, Maha tribes of Maharashtra, and Uttarakuru of Uttarakhand, making it a force of 150,000, with 80,000 Chinese soldiers, charged the caliphate, winning Zabul, northern Pakistan, and Kabul, and Ghazni, then Badakhshan, the present-day Afghanistan, hence winning both nations. While Lalit Aditya was winning Afghanistan and northern Pakistan, Bappa Rawal with his army, combined with Lalit Aditya, completely destroyed Umayyad Caliphate in the Sindh and Balochistan of Pakistan, and was now reaching to the borders of Iran, thus re-establishing the ancient Akhand Bharat or whole Indian subcontinent under one rule, which was previously done by the Mauryan dynasty under Chandragupta Maurya. Lalit Aditya completed 1/3 of his global conquest. The greatest Hindu duo of Lalit Aditya Muktapir and Bappa Rawal was just getting started. Lalit Aditya attacked Tukhara, land of Turks, passing through the caliphate again, but this time crushing their heads by war elephants. Then in Bukhara, in present-day Uzbekistan, he slaughtered the whole army, including the ruler Momin al-Hayad 4 times, thus winning Turkestan or Transoxiana, which consists of modern-day Uzbekistan, Tajikistan, southern Kyrgyzstan, and southern Kazakhstan subsequently, and hence he reached till Caspian Sea. To embarrass Turks, Lalit Aditya ordered to put both their hands behind their backs and shaving the front part of their heads as a symbol of accepting supremacy of a Hindu king. Lalit Aditya, after subduing Central Asia, also held command on the heart of ancient Silk Route. He subsequently conquered Iran and drove out Arabs completely by cutting them one by one, also in a form of revenge of what Arabs did to the Persians. Whole Central Asia was now experiencing and embracing the rich and beautiful culture of Kashmir thanks to the efforts of the numerous Kashmiri monks and the Kashmiri settlements in the various Central Asian cities under Lalit Aditya Muktapir. Remember we discussed the Tibet Empire? You think Lalit Aditya will spare them for taking over the Himalayas, the pride of the Hindus? Remember when we said you'll be shocked? Let's continue then. By the time Lalit Aditya was winning half of Asia, the other half was growing powerful. During the 8th century, there were 2 major powers in China, Tibetans and the Chinese Tang dynasty. The Chinese Tang dynasty was at its zenith of power in the beginning of the 7th century. However, in the beginning of the 8th century, it had lost a lot of its territories in central China to the Tibetan Empire. There was a constant warfare between these two empires for supremacy in China, including common civil wars. Realizing the situation between the Chinese and the Tibetans, Lalit Aditya used this opportunity to establish his foothold in the northeast of China. After putting Central Asia under the Hindu rule, Muktapir traveled across from Persia or Iran back to Kashmir. Lalit Aditya, being a smart diplomat, convinced Chinese for their support against Tibetans in 746 CE. Chinese provided him with their military and material aid, which included advanced infantry armor and heavily armored cavalry. With such a might, Lalit Aditya, first to get the upper hand against Tibetans in their own land, charged onto the northern western China and wrestled large territory which included Turkish tribe kingdoms of Kucha and Turfan in present-day Xinjiang region, just below Mongolia. Now it was turned for Tibet Empire. Lalit Aditya, with the help of Chinese tanks, defeated the Tibetan king in 747 CE, getting the Himalayas back to the Hindu control and conquering southern Tibet and Nepal, thus extending his territory from China, Nepal to Iran in the lands of Umayyad Caliphate, Caspian Sea in Central Asia to River Kaveri in South India,
Lalit Aditya Muktapi's Karkota Kashmir Empire was estimated to be an empire of 8 million kilometers, which is actually the Maurya king Chandragupta and Mughal king Akbar combined, making it the fourth biggest empire after British, Mongol, and the Russian Empire, and thus fulfilled his mission of world conquest, also called Digvijay. Muktapir was a liberal king. Though he was a Hindu, he had equal respect for all faiths. Kalhana also informs us that he was a compassionate ruler who was well versed in the Shastras. He expressed interest in other areas besides his military campaigns. Art and trade gained importance during his reign. Religious festivals were held, and special facilities as well as encouragement were provided to support painters as well as sculptors. He was a very successful writer and a veena player as well. Lalit Aditya was also a very good administrator regarding distributing the wealth equally among his subjects. He later changed his capital from Srinagar to Parihaspur and built the majestic mountain sun temple in the Anantnag district in Kashmir. It is one of the oldest known sun temples in India and was one of the biggest temple complexes of those days in Asia, with a primary shrine in its center, surrounded by 84 smaller shrines, which was later destroyed by Sikandar Shah Miri in 14th century. In the year 760 AD, the reign of this great king came to an end. According to Kalhana, there were two versions relating to the death of Lalit Aditya. One version states that this king perished during a military campaign in eastern Iran due to heavy snowfall, which occurred out of season. According to the other version, Lalit Aditya's army perished in Xinjiang in 756-57 AD. Unable to bear the humiliation, he burned himself along with his generals. According to the chronicled account of Kashmiri historian Kalhana's Raja Tarangini, Lalit Aditya's rule lasted for 36 years, 7 months and 11 days. Either way, he was born a leader. And in just a span of 36 years, he became the world conqueror, creating the world's fourth largest empire. Shocked, right? According to my personal opinion, such an extraordinary king like that getting absolutely removed from the golden pages of history, and instead European kings are glorified even after losing completely, justifies the saying, winners write history. If you look at the present condition of Jammu and Kashmir, the state of India, and compare it to the Kashmir of Lalit Aditya, it will be simply a comparison of heaven and hell. Modern politics, conflicts have made it a riot spot, terrorist camp holder. No matter what's the situation of Kashmir today, if you are a Kashmiri, you should be proud of your rich and powerful heritage of world conquest. If the mentality and brutality with which Lalit Aditya Muktapir showed to his enemies was followed by Indian king even after the 11th century, India may have had a different map or at least a better state of Kashmir than what it is now. Lalit Aditya Muktapir's journey of world conquest was heard everywhere around the world and should be revived in the modern world too. Also, if you're doubting our research, which is quite natural because of the manipulation present in the Indian history, US Department of State geographer in 2012 confirmed the empire of Lalit Aditya Muktapir as being spread across whole Asia. Fun fact, Lalit Aditya Muktapir was the person who made Kashmir the heaven on earth, which was also stated by Amir Khusrau that if there's heaven on earth, it's in Kashmir and Kashmir only. From the 7th to 12th century, out of these 500 years, because of his fear and the Karkota dynasty, Lalit Aditya Muktapir was solely responsible for no foreign invasions, all alone, for straight 100 years on the Indian soil. Well, we completed our promise. जी संदीप दादा, इस पे आप कमेंट करिए। हाँ जी, अब ललित इनके बारे में तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं। किसी और ने पढ़ा कभी? दादा कुछ नहीं पढ़ाया गया हिस्ट्री में। मुझे सबसे हैरानी की बात ये लगती है कि आपको पता है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले भी मिनिस्ट्रीज बनती थी। जब सर मैंने सुना है, पढ़ा है आफ्टर 2019। या ये कल्याण की रजत रंगनी में लिखा हुआ है पूरा इनके बारे में।
आपको पता है कि जब इंडिया के आज़ाद होने से पहले जब इंडिया में मिनिस्ट्री बनती थी, तो जो इलेक्शन होते थे, प्रोविंशियल इलेक्शन कहते थे उनको, फिर मिनिस्ट्री बनती थी, तो जब 1930s में मिनिस्ट्री बनी कांग्रेस और इनकी यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की मिलजुल के, तो इन्होंने होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री मुसलमानों को दे दी, राइट। उसकी वजह से इन्होंने पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना ही देते थे मुसलमान जितना उनको फायदा हो। तो आई मीन उसके बाद फिर कांग्रेस को सबसे बड़ा इशू ये था कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान के सब इंडिया इकट्ठा रहे और पार्टीशन ना हो, उनका इशू था कि ये मुस्लिम लीग वाले बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज मांग रहे थे, जैसे हमें फाइनेंस दे दो, होम मिनिस्ट्री दे दो, डिफेंस मिनिस्ट्री दे दो, इस तरह की चीज़ें मांग रहे थे। तो इसके बावजूद भी उन्हें इतनी इंडिया को पार्टीशन मानने के बाद भी एजुकेशन मिनिस्ट्री और वट एवर मिनिस्ट्री बड़े बड़े लोगों को दे दी। आई मीन एक आदमी एक गलती करके सीखता है, बार बार गलतियां करके बार बार नहीं सीखना। दैट इज अवर नेमेसिस। कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है। इंसान सीखता है, ठीक है, चूतिया नहीं सीखता है। अब किसी यंग से अमेरिका में कहावत है ना, यू फूल मी। जी दादा बोल रहे थे आप। जय दादा। संदीप जी, अमेरिका में कहते हैं ना, यू फूल मी वंस शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। जी दादा, किसी यंग से पूछा जाए आज? जी हाँ, मैं तेजवीर भाई से पूछता हूँ। तेजवीर भाई, आप इस पे अपने कमेंट दीजिए। प्रदीप भाई, देखिए कि ये इतिहास से जो आज आपने सुनाया, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, तो मैं कमेंट क्या दूंगा। हमें तो अपना जितनी भी अपना लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें हमारी ही हार बताई गई है, चाहे तो अपना महाराणा प्रताप हो जाए, तो जो हमें सब कुछ अपना पहले झूठ ही बताया गया है, तो उसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि हमारे पता नहीं नेहरू साहब हैं, जैसे क्या लगा और ये क्या चाहते थे जो इन्होंने ऐसा हमारे साथ किया। महाराणा प्रताप है, उनको जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, वो मैच वो युद्ध वो हारे नहीं थे, वो युद्ध ड्रॉ हुआ था। ठीक है। क्योंकि अगर वो हारते तो महाराणा प्रताप की जितनी भी पत्नी या फिर उनके जितने भी महिलाएं होते, तो वो उन सबको रेप कर लिया जाता, उनका संपत्ति लूट लिया जाता, जो नॉर्मल इस्लामिक प्रोसीजर होता है। अगर कोई राजा, हिंदू राजा हार जाए तो उसके सभी महिलाओं को रेप कर दो, पकड़ लो और लॉन्डी बना के बेच दो। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उनकी, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो कि महाराणा प्रताप के साथ हुआ नहीं। मतलब ये मैच ड्रॉ था। हाँ, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट पीके ना, एक मिनट, अभी एक मिनट, मैं सॉरी, मैं हिरोन में जरा मेरे को जरा डेफिनेशन बताओ कि जब वॉर होती है वो ड्रॉ कैसे होती है, इसका क्राइटेरिया क्या है वॉर का ड्रॉ? मतलब उसका ड्रॉ होने का क्राइटेरिया ये था कि वो वॉर मतलब कोई फ्रूट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। रिजल्ट नहीं दे रहा? हाँ, मतलब किसी भी पक्ष को रिजल्ट नहीं दे रहा। नहीं, संधि नहीं हुआ, ड्रॉ हुआ है। मैं वॉर ड्रॉ हुआ है, मतलब कोई भी पक्ष, किसी को फायदा नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। अकबर जो था वो महाराणा प्रताप से इतना मतलब ऑब्जेक्टिव होता है ना, जब कोई भी आदमी लड़ता है तो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना पड़ता है, परंतु वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। जय भारती सर। हाँ, आप बोले ना। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। और मैं एक और ऐड कर दूं, और राणा प्रताप दिवेर की लड़ाई में अकबर के सेना को हरा चुका है। हाँ, वो मतलब उससे मतलब कुछ ही साल बाद, मतलब हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ ही साल बाद वो अकबर की सेना को, जहाँ पे मान सिंह नहीं थे, हाँ वहां पे मान सिंह नहीं थे, मतलब अकबर की सेना को नेतृत्व के लिए मान सिंह नहीं थे, वो दिवेर के सेना पे, उस युद्ध पे अकबर को हरा चुके हैं, बुरी तरह से हरा चुके हैं।
ठीक है हिरण्मय भाई, अब हमारा भी नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा मैं म्यूट करता हूँ, आप बोलिएगा। हाँ, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा समय सबको देंगे ना। विक्रम भाई आप कंटिन्यू करिए, फिर जो है प्रेम दादा नहीं, के पास जाऊंगा। जय भारती सर, मैंने तो हिस्ट्री बहुत पढ़ी है, बट कहीं ये नहीं पढ़ा कि अकबर जो था, अकबर मतलब नकली अकबर महान जो भी था, वो महाराणा प्रताप का सामना कभी किया ही नहीं उसने। उसका मूत निकल जाता था, वो उसका महाराणा प्रताप का नाम सुन के अकबर शिहर जाता था। ठीक है क्या, उसके मतलब उसको ये लगता था कि मैं जिस दिन उसके सामने जाऊंगा तो जिंदा नहीं बच के आऊंगा। वो कभी भी सामने, वो मान सिंह को भेजता था हमेशा। किसी भी ठीक है इतिहासकार ने नहीं लिखा भी अकबर ने महाराणा प्रताप का सामना किया है। जी विक्रम भाई, ये जो है महाराणा प्रताप के किस्से बहुत मशहूर हैं, ठीक है, लेकिन अकबर का ऐसा कोई किस्सा नहीं है। ठीक है, एक होता है ना कि शुरुआत में एक अगर जो है शक्तिशाली राजा होता तो शुरुआत से ही दिख जाता है, बचपन से ही पता चल जाता है उसका। ठीक है नकली था वो, नकली हमारे ऊपर थोप दिया गया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, शराबी था। मैं हाँ आपको बताता हूँ, असलियत ये हाँ, है, अभी अभी शराबी अभी था, अब ये सीधा देखो, सा था। एक बात मैं बहुत बार पूछता हूँ, बड़े बड़े जो इतिहासकार बनते हैं बैठ के कई बार पार्क में कहीं पे, मैं बोलता हूँ जो अपने लिए टॉयलेट नहीं बना सके वो लाल किला कैसे बना लेंगे। तसले में हगते थे साले, तसले में। उनके घर में जो है टॉयलेट नहीं था कभी भी। ठीक है ना, वो साले लाल किला क्या बनाएंगे यहाँ पे आके। हाँ? जी, अब प्रेम दादा शायद बिजी हैं, अगर फ्री होंगे तो वो बता देंगे, ठीक है। मैं हूँ जी, बताइए दादा। यहीं पे हूँ। जी दादा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई आज तो पहले तो मुझे लिंक चाहिए, यूट्यूब चैनल्स के जो लिंक थे ना, ये प्राइवेट चैट में डाल दीजिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और एक खाली यही नहीं छुपाया गया राहुल, बप्पा रावल का। अगर आपको कभी टाइम मिले ना, एक पृथ्वीराज चौहान के सीता सलार हुए हैं जनरल, उनका नाम था धीर सिंह। वो पुंडीर राजपूत से आते हैं, राजपूतों में एक पुंडीर गोत्र है, वो सहारनपुर के एरिया में है। तो वहाँ सहारनपुर के एरिया में उनका घर था। सहारनपुर के एक गांव पड़ता है दुखेड़ी, वहां से आते थे वो। तो वो ये देख लो, अफगानिस्तान से आगे तक भी 3-4 बार तक मतलब लूट के लाते थे उनको, उसमें उधर का वो करते थे वो। तो कभी पढ़ना धीर सिंह के बारे में भी, ये तो इतिहास ने सारा ही, जो ये अपने पहले अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने किया, फिर कांग्रेस ने किया, रही सही कसर एक वो जो इस्लामिक शिक्षा मंत्री आए थे हमारे ईरानी, उन्होंने तो सारा कुछ ही कर दिया। देखो अब योगी बाबा सिलेबस चेंज कर रहे हैं नए बच्चों का, कम से कम उसमें अकबर तो नहीं पढ़ाया जा रहा, हुमायूं नहीं पढ़ाया जा रहा, शाहजहां नहीं पढ़ाया जा रहा। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, टाइम लगेगा, लेकिन बड़ा कुछ इन लोगों ने मिटा दिया। लेकिन फिर भी कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। दादा एक क्वेश्चन होगा क्विक मेरा, क्योंकि बप्पा रावल जो है ये आते हैं भगवान लव के वंश से, ठीक है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है गुरु नानक देव और जो गुरु हैं खासकर खत्री, इनका भी वंश शायद लव से और कुश से सोडी शायद आते हैं, ऐसा कुछ है। तो क्या आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए भगवान रामचंद्र जी जब 4 ही गोत्र थे राजपूतों में, वो जो प्रम गोत्र है वो होते हैं रघुवंशी से, और गुरु नानक देव जी आते हैं सेम वहीं से, इनका कनेक्शन है। लेकिन बात ये है, जो गैर पंजाबी लोग हैं ना, जो गैर पंजाबी लोग हैं, नॉन पंजाबी हैं, वो लोग खत्री बोलते हैं उनको, खत्री, KHATTRI। पंजाबी में क्षत्रिय को खत्री बोला जाता है, हिंदी में क्षत्रिय बोला जाता है। कहीं से आवाज आ रही है। अच्छा मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बप्पा रावल को महाराणा बोला जाता है क्या? एक मिनट यार हिरोन्मय भाई, सब्जेक्ट कट हो जाएगा यार। जी दादा, ठीक है,
खत्री का बता दिया। सोबी जो आते हैं इनका भी कनेक्शन वही कहीं से आता, शायद कुछ से आता है या क्या वही है, वो वाला और बता वही दीजिए। वही वही वहीं से आता है, वहीं से जुड़े हैं ये। इनका लास्ट नेम मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये खत्री है। तो ये जो पहले हमारे गुरु हुए हैं ना, ये खत्री हैं। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं आपके प्लेटफॉर्म पे, जो गुरु तेग बहादुर सिंह है ना, जी दादा, वो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के रहने वाले थे। जी। तो वो राजपूत थे, वो भी राजपूत थे। तो उनका और उनके कजन वगैरह परिवार में कोई कॉन्फ्लिक्ट था जायदाद का। तो वो वहां से योद्धा थे, वहां से फिर वो पटना साहब चले गए। तो पटना अच्छा, साहब चले गए थे। तो पटना साहब में दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म वहीं पे था हुआ। तो बेसिकली श्री गुरु गोविंद सिंह पंजाबी नहीं बोलते थे। वो जैसे बिहार में पैदा हुए तो वो उनकी भाषा वही थी। और वो पारसी भी बहुत अच्छे से जानते थे और लिखते भी थे पारसी। और उनके जो गुरु थे जिन्होंने उनको तलवार सिखाई, उनका मैं नाम बिजनौर सिंह राजपूत, वो भी राठौर राजपूत थे पंजाब के, जिन्होंने उनको ट्रेंड किया था। अब इसको जैसे मर्जी कोई पेंट कर दे ब्रश से, वो बात अलग है। लेकिन सारे के सारे ही राजपूत थे। उनको जो लास्ट के दो गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर और गुरु दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनको खत्री नहीं बोलते, उनको राजपूत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनका जन्म इधर हुआ था। और ये जो आज भी गांव पड़ते हैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप अनंतपुर साहब से आगे जाते हैं, ये आप एक लोकल रास्ता ले लो, वहां से लेके बालाचौर आ जाता है, थाना आ जाता है, अठेगड़ी आ जाता है। वहां अभी भी करीब 40 गांव हिंदू राजपूत के हैं जो रठौरमी हैं। और उसमें तोणी भी आते हैं कि एक राजपूतों में पंजाब में है तोणी, एक है कुशवाहा, कौशल, और एक पंजाब में है राठौर। तो ये सारे पंजाबी हिंदू राजपूत। जी, तो धन्यवाद दादा। जहां तक आपने बात बताई ये बिल्कुल सच है। लोग बड़े बेरहम से, मैं भी वन ऑफ देम, हमें कहते हैं रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी पता किसको? शरणार्थी, जो वहां से लोगों की, मुसलमानों की जूतियां खा के आए थे, है ना। और आज भी हमें पता है लोग क्या कहते हैं, रिफ्यूजी है। लेकिन यार मेरी बात सुनो, हम अपने देश में रिफ्यूजी कैसे? तब तो वहां भी इंडिया था, ये जी भी दादा, इंडिया था, ये तो इंडिया था। ये रिफ्यूजी भी कह रहे हैं गाली है, गाली है। और गलत काम है ये। हाँ, ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ। ये खत्री का खत्री पंजाबी में क्षत्रिय को खत्री लिखा जाता है, हिंदी में क्षय त्रय को छोटी की मात्रा, ये को आ की मात्रा, क्षत्रिय लिखा जाता है। बस जी इतना दादा। फर्क है। थे ये सारे और राजपूत। मैं वीबी दादा से एक क्वेश्चन करूंगा। वीबी दादा, जो अभी आपने कल्याण की राज तरंगिणी बताई है, उसमें से जो है एक राजा का सिर्फ नाम लिया जाता है, किंग हर्षा, जिसने कि मंदिर कुछ तोड़े थे। ठीक है, शायद वो तुरुष्कों के प्रभाव में आ गया था, कल्याण की राज तरंगिणी में ही वो भी लिखा है। लेकिन सिर्फ लेते क्या है, किंग हर्ष, बस। इसने जो है मंदिर तोड़े, हिंदू राजा मंदिर तोड़ते थे, वो नैरेटिव बनाने के लिए बढ़िया हो जाता है। और उसके बाद जोड़ देते हैं कि इसीलिए जो है वो भी तोड़ते थे मुसलमान जो है शासक। सिर्फ इतना राज तरंगिणी से लिया है, बप्पा मतलब वो जो है राजा, जो हमारे कश्मीर के राजा हुए, उनका नहीं लिया जाता कुछ भी। इस पे आप बताइए बीबी दादा। बीबी दादा, ऑडिबल हूं मैं? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। मुझे लग रहा है बीबी दादा काम में लग गए हैं। और मैं जब तक वो नहीं आते, मैं एक बात और बता दूं आपके। जैसे ये धीर सिंह था ना, पृथ्वीराज चौहान का साला, ये बहुत गरीब परिवार से आता था। तो उसने लास्ट में सुसाइड किया था। उसको कभी कवर करेंगे क्यों सुसाइड किया था। और वो किसी धर्म को नहीं मानता था। इवन जो हरि सिंह नलवा था ना, वो किसी धर्म को नहीं मानता था। इवन बंदा बहादुर सिंह, जिसने सढौरा में, उस पर भी कभी बात करेंगे, वहाँ पे काल की घाटी है, मैं गया हूँ वहाँ पे, किले में कैसे मारा था मुसलमानों को इनवाइट करके, तो वो किसी को नहीं मानता था। हाँ,
ये मैं जरूर कहूँगा, लूटपाट ये भी करके लाते थे, अफगानिस्तान जाते थे, लूटते ये भी थे, लेकिन ये औरतों को मालिक गनीमत इन्होंने किसी को नहीं बनाया। ट्रक के ऊँट, गाड़ियों के गाड़ियाँ वहाँ से उठा के लाए। आज तक भी अफगानिस्तान में मैं कई लोगों को, अफगानियों को मिलता हूँ, तो आज भी वहाँ एक बात मशहूर है कि धीर बगलो, धीर बगलो। ये अफगान में इसका मतलब है कि धीर, बच्चे जब रोते हैं या कोई काम होता है कि धीर धीर सिंह आ गया, भाग जाओ, सो जाओ, धीर सिंह आ गया, सो जाओ। ऐसे ये जो मूवी में डायलॉग आया था ना गब्बर सिंह वाला, ये वहीं से आया था कि धीर बगलो का मतलब है सो जाओ, धीर आ जाएगा। जब वो जाता था ना, वो ये नहीं देखता था, उसमें एक ये कमी थी कि आगे बच्चा आ गया, जो लड़ाई में औरत भी आ गई ना, तो वो नॉकडाउन करता था, वो मारता था। उससे पूछा गया था, कहते मारता क्यों है, कहते या तो उसको जिंदा ही ना छोड़ो क्योंकि दोबारा वो आपके ऊपर वार करेगा। तो हमारे यहाँ भी हुए हैं ऐसे, लेकिन हमारे यहाँ औरतों के कोई लूटपाट, मालिक गनीमत ऐसा कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, एलियन कॉन्सेप्ट है। एम दादा ये जो शेयर कर रहे हैं, ये आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? जय भारती सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर थे ना, कल भी मैंने बताया था, वो मिन्हास राजपूत थे हिमाचल के, और वो बैरागी, जो एक बैरागी संप्रदाय है यहाँ पे, जो बैरागी संप्रदाय के साथ वो वहाँ नादेड़ में जाके उन्होंने बैरागी संतों के साथ संन्यास ले लिया था, और वो उनके ही उसमें शामिल होके और वहां पे भजन करने लगे थे। और ये बंदा सिंह जो बहादुर है, उनका पहला नाम भाई माधोदास था। हाँ, माधव दास था, राजपूत थे वो, और उन्होंने हिरणी का शिकार किया था, और वो हिरणी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उसकी वजह से उनको वैराग आ गया था। भाई मैं उनके गांव में जाके आया, मैंने उनका गांव देखा है। हाँ विक्रम, नहीं, उनके जो मतलब जैसे उनका जो वंशज है ना, वो मेरे मित्र हैं अरविंद मिन्हास जी, तो उनकी जो फैमिली के आगे मेंबर चले आ रहे हैं, वो हमारे पास हैं पड़ोस में, वो मिन्हास जी, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि वो मिन्हास राजपूत थे। फिर मैंने उनके बारे में सर्च किया, तो सिख राज की स्थापना जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर ने करी थी, और जिस दिन हरि सिंह नलवा एक्सपायर हुआ था, तो उस दिन सिख राज की शाम कही गई थी। इनके बारे में भी किसी दिन करेंगे डिस्कस। दोनों ही महान योद्धा थे, बहुत, मतलब इनको सुनते सुनते ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर इनको सुनने लग जाओ इनके बारे में, तो दोनों ही बहुत महान योद्धा थे। ठीक है विक्रम भाई, तो मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ। एम दादा शायद थोड़ा सा मैं पढ़ूं? है मैं पढ़ूं, फिर कुछ देर बाद आप पढ़ने से पहले मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए ना, क्या बप्पा रावल को महाराणा का टाइटल था? बप्पा रावल को नहीं था, महाराणा का टाइटल जो है उनके बाद में आया यार, बाद में उनके वंशज को मिला है। कल बात हुई थी ना इस बारे में, राणा शुरू हुआ, उसके बाद में इनको महाराणा प्रताप को पहला हमीर सिंह, महाराणा हमीर सिंह से शुरू हुआ है शायद, कल मैंने पढ़ा था ना, हमीर सिंह। हाँ, तो वो राणा टाइटल शुरुआत में हुआ करता था, बाद में महाराणा टाइटल चला है। तो मैं हिरोन में को इसका जवाब दे देता हूँ। हिरोन में जरा जी दादा बोलिएगा। तुम टाइटल की बात कर रहे हो हिरोन में कि महाराणा, मैं कहता हूँ जिस आदमी को, राजा को बाप का टाइटल दे दिया, इससे बड़ी बात क्योंकि ये हमारा बाप है, 500 साल तक उसे आने नहीं दिया उनको, इससे बड़ी क्या बात हो। एक छोटी सी बात यहाँ क्लियर कर दो प्लेटफॉर्म पे बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग दिस आर्टिकल। देखिए, राव जो है, वी हैव नथिंग, राजपूत हैज नथिंग टू डू विद राव से राजपूतों का कोई लेना देना नहीं है। गहलोत हैज नथिंग टू डू विद राजपूत क्षत्रिय, दे आर टोटली डिफरेंट। और सिंह जो शब्द आया, गुरु गोविंद सिंह ने आया, वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ आया है, जो राजपूतों से आया। हम सिखों में जो पगड़ी आई है वो गुरु गोविंद सिंह लेके आया, बिकॉज ही वाज ग्रो अप इन द राजपूत फैमिली एंड दे यूज्ड टू वेयर अ टर्बन। ठीक है, और ये सारा कल्चर वहाँ से आया है। ठीक है, आप अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको 600 ईस्वी से लेके सिंह नाम गिनवा सकता हूँ, बिकॉज
in our community, Sikh community, a lot of people, they claim that Sikh last name came from Sikhism and there was no Singh last name before Sikhism. तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ. तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी की फैमिली से ये वो लेके आए हैं सिंह नाम, जो वो 5 प्यारे साधे थे ना, सजाए गए थे, तभी ये सिंह नाम आया है. और बहुत बड़ी बड़ी कौमें हुई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा किसी को कि मैं डाउन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे ये बता दूं कि जो जिस राजपूत ने झेला है ना इस मुल्क में, जितनी अपनी जानें, अपनी औरतों को फूका है, आग में फेंका है, जो झेला है, मेरे ख्याल से इतना त्याग किसी का है नहीं. मैं 2 ही कौमों को, यहाँ 3 को गिनता हूँ, मराठे, राजपूत, सिख एक धर्म है, उसमें काफ़ी जातियाँ हैं हमारे में, इसमें राजपूत भी हैं, इसमें सैनी भी हैं, लेकिन राजपूतों ने तो बहुत दर्द झेला है, देश के लिए बहुत कुछ दिया है. जाते जाते भी यार मेरी बात सुनो, वहाँ आप जाओ पाकिस्तान में, वहाँ भी रियासतें हैं जैसे इंडिया में हुआ करती थी. इन लोगों ने तो अपनी रियासतें छोड़ दी यार, गवर्नमेंट को दे दी जब ये देश इंडिपेंडेंट हुआ. इन लोगों ने तो उसके एवज में कुछ भी नहीं लिया, कुछ लिखवाया नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं. इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हैं, यहाँ से लेके कौन सी स्टेट, मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक, हिमाचल तक, कभी जाइएगा एकड़ में, थाउजेंड एकड़ में किले, लेकिन सब गिव अप कर दिया अपने कंट्री के लिए. तो बड़ी बहादुरी की बात है, ये छोटी बात नहीं है भाई. जी जी. तो शुरू करूं सर? बिल्कुल करिए जी. जी. Bappa Rawal, a Hindu king who inflicted a humiliating defeat on invading Arabs in the 8th century. Why would historians omit the unparalleled valor and courage of Bappa Rawal, who not only united Hindu kings to decimate the Arab invaders but chased their army into the deep desert beyond Ghazni, a city in present Afghanistan, during the 8th century in history textbooks? The purpose is to demoralize the coming generations that Hindu kings couldn't unite against foreign invaders, and also Hindu kings were not brave enough to defeat and subjugate Arabs. थोड़ा ऊपर करें सर. प्रदीप भाई, ये ऊपर किया जा सकता है? क्या कर? हेलो जी सर, फर्स्ट पैरा पढ़ लिया हूँ मैं. ठीक है. बहुत नॉइज है इधर. जी. Why would historians glorify Islamic invaders and even British rulers in history textbooks? Why has India made roads, cities and monuments named after Mughal dynasties to imprint them in people's minds? The goal is to inject slavery into the minds of coming generations. Bappa Rawal was Mewar's king who had inflicted a resounding defeat on the invading Arabs in the Battle of Rajasthan on modern Sindh-Rajasthan border in 738 AD. Upbeat after conquering Persia, popularly known as the Arab conquest of Iran in 651, Arab Muslims started attacking India. Within a century, Islam was born. In the 7th century, as scholars claim, the first Muslim invader, Muhammad bin Qasim, had attacked Raja Tahir Sen, the last Hindu king of Sindh and parts of Punjab in modern-day Pakistan, killing him at the Battle of Alor on the banks of the river Indus in 712 AD. Thereafter, his kingdom was taken away and merged into the Umayyad Caliphate. Bappa Rawal was born as Kal Bhoj in 713 AD. His father, Rawal Mahendra, and all other male members were assassinated in a battle with the Bhils of Idar, a city in present-day Gujarat. He was brought up by his mother with the help of royal Bhil attendants.
It was the Bhil tribe who taught Bappa Rawal military warfare skills. In 734 AD, at the age of 21, Bappa Rawal defeated Man Mori, who ruled Chittor, and conquered the Chittor fort. He was the eighth ruler of the Gohilot Rajput dynasty, but he didn't continue the name of his dynasty for 7 generations when he came to the throne. Instead, he established the Mewar kingdom, which lasted for 1250 years, that is, from 728 AD to 1950 AD, according to Eklinga Purana. Muhammad bin Qasim had conquered Afghanistan and Iran. After the fall of Raja Tahir Sen, the rule of Arabs was established in Sindh. Temples and civilizational heritages were destroyed. Muhammad bin Qasim's successor, Junaid al-Rahman, moved beyond Sindh towards eastern India with a large army plundering several cities in southern Rajasthan and Gujarat. A series of wars, which were called the Battle of Rajasthan, were fought between regional rulers of northwestern India and invaders of Arabs in 738 AD. It was Bappa Rawal who unified the smaller states of Ajmer and Jaisalmer by creating a confederacy of warriors. United Hindu kings under the leadership of Bappa Rawal of Mewar and Jaisima Varman of the Rashtrakuta Empire fought a series of battles on the borders of modern Singh Rajasthan. Leading the confederacy, Bappa Rawal decimated the Arab invaders, and chased their army into the deep desert beyond Ghazni, a city in present-day Afghanistan. Most of the Arabs were killed in the battles. To fortify the northwestern frontier, Bappa Rawal built a city named Rawalpindi, which is still surviving in Pakistan today, and made it his military base. From the military base in Rawalpindi, Bappa Rawal had launched more than 15 attacks into Ghazni, Afghanistan, expanding the kingdom of Mewar boundary up to Iran. The ferocity and bravery of Bappa Rawal was so astounding that Arabs didn't dare to attack prosperous India for the next 400 years. Bappa Rawal not only liberated Sindh from Arabs, but he ruled the entire northwestern frontier on a vast geographical area deep into Central Asia from Sindh, Balochistan, Ghazni, Kandahar, Khorasan, Turan and Iran, administering from Mewar. Bappa Rawal ruled his vast empire before he took to spiritual path in 753 AD to submit himself into the devotion of God Shiva. Great warriors like Rana Sangram Singh, that is Rana Sangha, Maharana Pratap, Rana Uday Singh are all Bappa Rawal's descendants. What can be more unfortunate that unparalleled valor and courage of Bappa Rawal is not glorified in history textbooks? Historians have utilized Afghan warriors, but why did they omit the fact that Hindu warriors like Bappa Rawal and King Lalitaditya defeated and subjugated Ghazni? फिनिश हो गया वो, ऑलमोस्ट वही था ना। जी दादा, मेरा नेट खत्म हो गया था, मैं बाहर हो गया था, फिर फोन के इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि फोन से कंट्रोल नहीं रहता मेरे हाथ में स्ट्रीम का, इस वजह से फोन के इंटरनेट से आ गया। प्रदीप जी, ये पढ़ेंगे आप? हाँ हाँ दादा, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। The Indian Avengers, 4 brave hearts who kept India safe from Islamic invasion for 313 years.
unique is the nature of history. On those who hold the pen have the power to decide the value of the same. The leftist intellectuals who have dominated the intelligentsia of the nation for a long time, and obviously our academia have told with utmost pride to as to how Arabs invaded an undivided motherland in Our undivided motherland. invaded our undivided Our. motherland in 712 AD under the command of the barbaric plunder Muhammad bin Qasim, who captured Sindh and beyond and further proceeded to how Ghaznavid Sultan Muhammad Mahmud plundered our Somnath Mandir. He destroyed the pride of India And destroyed. and destroyed the pride of India for once and for all. However, there is something amiss. What happened between 712 to 1025? A whole 313 years. What took another invader 3 centuries to set his filthy feet on our holy land? Did no devious barbarian pay attention on the invaders decide to somehow mercy towards our India? To show some mercy. To दिखाई नहीं show दे रहा some ना mercy, शायद आपको. decide to show some mercy towards वो our मोबाइल India. पे क्या तुम? नहीं दादा, मोबाइल पे मोबाइल हो पे अब तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी टेक्स्ट शायद छोटा है थोड़ा. मैं एक पढ़ बार देता हूँ फिर. ठीक है, मैं पढ़ दबाइए देता दादा. हूँ. If that was the case, you forget that this was the same Bharatvarsha that was invaded by the likes of Greeks, Sakas, Bactrians, Hunas alike. If they didn't spare our motherland, how would the bloodthirsty, lecherous Arabian invaders leave us alone? That too, when their supremacy was at their peak, and not even the European warriors could resist them. Truth be told, this is the same Bharatvarsha where even the likes of Alexander the Great, the so-called world conqueror, had to bite the dust. This was the same Bharatvarsha from which arose the brave warrior Ayodhyapati Sri Ramchandra, who continues to be revered as a deity for his victory over the tyrannical Rakshas Raj Ravan from Lanka. As such, there can be no reason there wouldn't be warriors that didn't give a fitting reception to the Arab invaders, and in fact, there were such warriors in front of whom even the coolest of superheroes from the DC verse or the Marvel universe would look laughable, for, the, for their achievements are as real as the sunrise from the east. Such was the glory of those warriors, who are still shamefully unknown to many Indians, and whose story deserves to be told to billions across the world. This is the story of four such brave hearts who united for a Dharam Yuddha that was not only successful but also created such terror among the invaders that they dare not step into India for the next 3 centuries. When Muhammad bin Qasim invaded and captured Sindh, the usually calm, peaceful, and complacent Indians were given a bolt from the blue. There was an invading there was an invading force that threw every notion of ethical behavior to the winds. It wasn't that Bharat faced no invasion before, but the Arabs were a different lot altogether. Cultural, culture, civilization, ethics, they cared two hoots about them. All that mattered to them was victory and the spoils they'd grab after the same. The worst part, there was nobody to stop this evil force. Nobody. For them, robbery, massacre, rape was a normal pastime. However, there was no more the ancient Bharat of the yore. Neither there were the majestic Mauryans, nor there were the powerful Guptas who could check their advance. However, sometimes, as they say, expect the unexpected. We Bharatiyas are often accused of never being united for a just cause, but when we do, historians carefully hide those incidents so as to never let people know that such incidents ever happened in our history at all.
They brushed off those incidents so that none know that amongst our ancestors there were people who could make even the likes of Iron Man, Hulk, Spider-Man, Aquaman, etc. wonder. Dude, did they really exist? And the matter of the fact being, they did. However, the question still remains, who were these Indian Avengers? Who were these Yodhas who terrorized the Arabs left, right and center? Though they came from different regions of Bharat, but united to save her in the hour of crisis and gave Arabs the wounds that they could never recover from. It all began from Avanti, once a huge Mahajanapad, but now a shadow of itself, ruled by a brave warrior, Samrat Nagabhat I. Samrat Nagabhat I. After capturing Sindh and the Punjab, the Arabs decided to conquer the whole of Bharat, and this began with the advent of the lecherous, barbaric governor of Sindh, Junaid ibn Rahman, aka Al Junaid, who invaded Avanti in 725, just a decade more than when Sindh was invaded. Al-Junaid and the Arabs were quite confident that the natives would provide no resistance at all. However, Nagabhat was different, and so were the results. The Arabs were not just defeated, they were so brutally defeated that Junaid had to run for his life. Using their very tricks, Nagabhatta and his warriors had brought the Arabian storm to a halt. However, through this invasion, Samrat Nagabhat learned one thing quick, and that was how to repulse an invasion, and another to deter these invaders from stepping into the region again. He needed a solution, a long-term solution, and soon enough, the solution in the form of three brave warriors whose valor was enough to reduce any barbarian to dust. Samrat Lalitaditya Muktipida. One such braveheart was the Karkota ruler, Samrat Lalitaditya Muktipida, who not only kept India free from invasions but also backed the Arabs and the Ottomans in their own backyard. Lalitaditya's military strategy was unmatched, and he wasn't completely on the defense, unlike other Indian rulers in the pre-Islamic era. He was the most famous ruler of the Karkota dynasty of India's Kashmir. He grew increasingly aware of the threats posed by the Arabic invaders, and therefore he raised a powerful military for defense force. What sets him in a different league is his image of a world conqueror. According to R.C. Majumdar's Ancient India, the Karkota ruler faced his first challenge from Yashovarman, a ruler of Kannauj, who was considered the heir of Harshavardhan, the famous ruler of the Pushyabhuti dynasty. It was at the insistence of Queen Ratta, who was under siege and sought his assistance. Lalitaditya defeated him and also compelled him into signing a peace treaty. Ultimately, he concentrated on northern territories, that is Ladakh and certain eastern territories which were under the control of the Tibetans at that time, overwhelmed by his benevolence. It is said that it is said by many, that Queen Ratta was the same Queen Bhavnagana whose son Danti Durga joined the Pan-India force to defeat the Arabs, later establishing the Rashtrakuta dynasty of his own. The biggest challenge, however, came from the Middle East. This was also the time when Muhammad bin Qasim attacked Multan. So Lalitaditya combined his military and diplomatic powers to defeat the Arabs. He formed an alliance with the Tang dynasty of China. He also overwhelmed Transoxiana, a region comprising modern-day Uzbekistan, Tajikistan, southern Kyrgyzstan, and southwest Kazakhstan. He relentlessly he relentlessly relentlessly secured territories necessary to keep the Arab invaders at bay and even occupied Turkestan through Kabul. His empire was vast,
extended to Dwarka in the south, Odisha coast, and Bangladesh in the east, and Central Asia in the west. Lalitaditya understood that he must remain on the offensive for the sake of protecting his own territorial and civilizational interests. He was not just an able warrior, but was also an architect of some of the grandest temples, such as the Martan Sun Temple in Anantnag, Jammu and Kashmir. Bappa Rawal. However, Samrat Lalitaditya was not alone in his fight. Remember RRR. In a parallel universe, you will find Samrat Samrat Lalitaditya and Bappa Rawal. What? How is this even possible? If two and two are put together, it, this might be so. According to folklore, one of Lalitaditya's closest associates was the glorious founder of Mewar, Samrat Kala Bhoja, whom history knows better as Bappa Rawal. Bappa Rawal, 8th century king of India, is especially known for his year marking his victory posts. He was one of the first kings to force Arabs back to retreat to Iran. While returning to Mewar, he stationed 1,000 troops at each 100 kilometer of his trajectory. Modern-day Rawalpindi in Pakistan is one of the most famous posts of Bappa. Bappa had set his eyes on Chittor, that is Chitradurga, known today as Chittor, under the control of Arabs. However, winning it was far from easy. But for Bappa, nothing was impossible. What was impossible for the local Mauryas, Bappa did it with ease. For Bappa Rawal, the sloka, Veer Bhogya Vasundhara, was the essence of his life. It simply means that life on earth is not made for the weak. Only those who are brave and capable can rule the land. This sloka was beseeched by Bhagwan Krishna during Mahabharata, which simply means that even if you want to negotiate, bravery is required. The weak are simply crushed by the dominant. This sloka is more in line with the brutal fact of evolution. Life on earth is no fairy tale. It is full of indecision, hindrances, anxieties, unforeseen pain, and ill-timed deaths of loved ones. One wrong decision, and it will crush you to death. It took the Arabs less than a decade to spread bloodshed and terror throughout northwest India, but it took 3 centuries for another invader to try a similar effort again. If only we made an effort into reading the effort of our ancestors and how such brave hearts employed the smartest of tactics to make even the most tyrannical beg for mercy, our country wouldn't have had to face so many invasions, and blessed be the soil that gave birth to such warriors like Samrat Nagabhat, Samrat Lalitaditya Muktipida, and Bappa Rawal, whom Bharat Varsha should be proud of. बहुत हो गया और चल रहे हैं। ओहो नहीं सर, हो गया पूरा, कवर कर दिया सर। चलो ठीक है, डिस्कस करो। उम्मीदिया कैंपेन पढ़ना है क्या? जी सर, उम्मीदिया कैंपेन पढ़ना है, कैसे इन लोगों शुरू किया था और किस तरीके से वो जो राजस्थान में और युद्ध लड़ाई हुई थी वो। ये पढ़ देता हूँ। जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा ना, पब्लिक को कम से कम कंपेयर तो होंगे ना कि हाँ भाई ठीक है ये भी कुछ चीज थी। नहीं तो क्या है, लोग बात बैठ करके क्या बोलते हैं उसको, साहिल का और समीर का चैनल देखते रहते हैं, और वो जो क्या बोलते हैं मोहम्मद साहब के कब्र में। सर मैं कुछ कहूँ? कहो भाई कहो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, बप्पा रावल बनने से पहले वो उनका लाइफ क्या था? मतलब एज ए राणा बनने से पहले क्या वो क्राउन प्रिंस था या फिर एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया था? मतलब क्या था वो? उस विषय में जरा मतलब टच कीजिए उस विषय को। अभी तो जो है तुम्हें बताया था। हाँ, अच्छा ये वीडियो आप देखते हो, उसमें भी दिया गया था। अभी उसमें भी बताया गया था। वीडियो में तो बढ़िया से तीनों वीडियो में बताया गया था उनके पास के बारे में। भीलों से युद्ध हुआ था जिसमें उनके
पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद उनकी जो रानी थी, मतलब उनकी माँ तो जो है मतलब वहाँ एक्सपायर हो गई, या उन्होंने जो है वो बलिदान दिया अपना, ठीक है। लेकिन इनको लेके जो है दूसरे राजा के पास पहुंची, वहां जो है फिर ब्राह्मण लोगों ने इनको जो है शिक्षा दीक्षा दी, और वहां पे जो है जो भील जो दूसरे राजकुमार थे उनके भील साथ राजा थे, इनकी भील राजा मित्रता हुई। ये सारी उनको चीज तो शरण बताई में गई थी लिए, वीडियो में। उनको शरण में अपने शरण में लिए और देखे कि ये बड़ा, ये मोहम्मद साहब का कोई चेला आया है क्या, लिख रहा है, पढ़ो इसको, ये मोहम्मद साहब का चेला है। अरे भाई, उनका आधा चूसने से बढ़िया है किसी किसी का पूरा चूस ले, पूरी जिंदगी सफल हो जाए। उनको आंसर ही मत दीजिए। Let us ignore these bastards. अरे हाँ, मैं ये पूछ रहा था। हाँ सॉरी, आपने कहा पीके जी ने कि बप्पा रावल को कुछ ब्राह्मणों ने शिक्षा दी, तो वो क्या वो किसी यूनिवर्सिटी के मतलब यार क्या आचार्य थे, यही पूछ रहा था। यूनिवर्सिटी कहाँ थी उस कैसा टाइम? कैसा बात करते हो यार तुम, कभी कभी मुझे भी इतना मतलब बुरा लगता है ना। नहीं, उस समय तो नालंदा में यूनिवर्सिटी तुम था ना। तुम्हारे सारे क्लियर कर देंगे किरण भाई। आपको सुनने के बाद लगता है कि बैक स्टेज में अब दादा, बैक स्टेज में इनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। नहीं, उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी था तो इसलिए बोल रहा था। Don't connect one with another. हम जो है वो वीडियो के लिंक जब देंगे ना, how you are connecting that time period with this? Don't ask stupid questions, please. वो जो है जब देखो लिंक मांगो, वो वाले वीडियो देख लो, उसमें सारी जीवनी बताई हुई है, ठीक है। अच्छा। 3 साल की उम्र से लेके वापस बनने तक राजा, सब कुछ बताया हुआ है। वो वीडियो देखना, थोड़ा सा इसमें बताना, दोबारा रिपीट करना थोड़ा सा वो हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसलिए पूछ रहा था। कोई तो वीडियो देख लेना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन स्ट्रीम में बाकी लोग भी देख रहे हैं ना, उनका टाइम जाएगा सेम ठीक है, चीज ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। Umayyad campaigns in India. In the first half of the 8th century CE, a series of battles took place in the Indian subcontinent between the Umayyad Caliphate and kingdoms to the east of the Indus River. Subsequent to the Arab conquest of Sindh in present-day Pakistan in 711 CE, Arab armies engaged kingdoms further east of the Indus. Between 724 to 810 CE, a series of battles took place between the Arabs and Nagbhatta I of the Gurjara Pratihara dynasty, Vikramaditya II of the Chalukya dynasty, and other small Indian kingdoms. In the north, Nagabhat of the Pratihara dynasty defeated a major Arab expedition in Malwa. From the south, Vikramaditya II sent his general Avni Jana Shraya Pulakeshin, who defeated the Arabs in Gujarat. Later in 776 CE, a naval expedition by the Arabs was defeated by the Sandhava naval fleet under Aguka. The Arab defeats led to an end of the eastward expansion and later manifested in the overthrow of Arab rulers in Sindh itself and the establishment of indigenous Muslim dynasties, Sumras and Sammas there. The first Arab invasion of India was an expedition by sea to conquer Thane near Mumbai as early as 636 AD. It was undertaken during the vigorous expansionist regime of the second caliph, Umar bin Khattab, who was on a proselytizing mission to spread Islam to all corners of the world. He appointed Usman of the tribe of Saqif to capture Bahrain and Oman. Usman sent his brother Hakam to Bahrain and himself proceeded to Oman. Upon reaching Oman, Usman sent a naval expedition to capture Thane on the western coast of India. The Arab army was repulsed decisively and returned to Oman, and the first ever Arab raid on India was defeated. A second naval expedition was sent to conquer Barwas or
boroughs or Bharuch on the coast of southern Gujarat by Hakam, Kitab Futu ul Buldan, Volume 2, page 209, Al-Baladhuri, by Francis Clark Murgotten, the brother of Usman. This attack too was repelled and the Arabs were driven back successfully. The third wave of military expansion of the Umayyad Caliphate lasted from 792 to 718 CE. The reign of Walid, 705 to 715 CE, saw the most dramatic Marwanid Umayyad conquests in a period of barely 10 years. North Africa, Spain, France, Occania, and Sindh were subdued and colonized. Sindh, controlled by King Raja Tahir of the Rai dynasty, was captured by the Umayyad general Muhammad bin Qasim. Sindh, now a second-level province of the Caliphate, was with, with its capital at Al-Mansura, was a suitable base for excursions into India. But after bin Qasim's departure, most of his captured territories were recaptured by Indian kings. During the reign of Yazid II, 720 to 724 CE, the fourth expansion was launched to all the warring frontiers, including India. The campaign lasted from 720 to 740 CE. During Yazid's times, there was no significant check to the Arab expansion. However, the advent of Hisham ibn Abd al-Malik, his reign was from 691 to 743 CE. The 10th Umayyad Caliph saw a turn in the fortune of the Umayyads, which resulted in eventual defeat on all the fronts and a complete halt of Arab expansionism. The hiatus from 740 to 750 CE, due to military exhaustion, also saw the advent of the third of a series of civil wars, which resulted in the collapse of the Umayyad Caliphate. Campaign by Muhammad bin Qasim, period 711 to 715 CE. After conquering Brahmanabad in Sindh, bin Qasim co-opted the local Brahmin elite, whom he held in esteem, reappointing them to posts held under the Brahmin dynasty and offering honors and awards to their religious leaders and scholars. This arrangement with local Brahmin elites resulted in the continued persecution of Jats, with bin Qasim confirming the existing Brahmin reputation, forbidding them from wearing anything but coarse clothing and requiring them to always walk barefoot, accompanied by dogs. The Eastern Jats supported the Sindh ruler Tahir against the Arab invaders, whereas the Western Jats aligned with Muhammad bin Qasim against Tahir. ये जगह जरा गौर कीजिएगा सब लोग, अपने लोग जो बटे हुए थे. Having settled the question of the freedom of religion and the social status of the Brahmins, Muhammad bin al-Qasim turned his attention to the Jats and the Lohana. Significant medieval Muslim chronicles such as Chachnama, Zanul Akbar, and Tariq-e-Baihaqi have recorded battles between Jats and forces of Muhammad bin Qasim. Following his success in Sindh, Muhammad bin Qasim wrote to the kings of Hind, calling them to surrender and accept the faith of Islam. He dispatched a force against Al-Bailaman, Heenmal, which is said to have offered submission. The mid-people of Suras, Maitrikas of Vallabh also made peace. Bin Qasim then sent a cavalry of 10,000 to Kannauj along with a decree from the Caliph. He himself went with an army to the prevailing frontier of Kashmir called Panch Makyat in western Punjab. Nothing is known of the Kannauj expedition. The frontier of Kashmir might be what is referred to as Al-Kiraj in later records, Kira Kingdom in Kangra Valley, Himachal Pradesh, which was apparently subdued. Bin Qasim was recalled in 715 CE and died en route.
Baladhuri writes that upon its departure, the kings of Al Hind had come back to their kingdoms. The period of Caliph Umar II, 717 to 720, was relatively peaceful. Umar invited the kings of Al Hind to convert to Islam and become his subjects, in return for which they would continue to remain kings. Quli Shah of Sindh and other kings accepted the offer and adopted Arab names. Campaign by Al-Junaid, period 723 to 726 CE. फिर ये लोग बोलते हैं कि नहीं, तलवार के बेसिस पर नहीं हुआ था, तो कैसे हुआ था फिर कन्वर्जन? During the caliphates of Yazid II, whose rule was from 720 to 724, and Hisham ruled 724 to 743, the expansion policy was resumed. Junaid ibn Abd ar-Rahman al-Muri, or al-Junaid, was appointed the governor of Sindh in 723 CE. After subduing Sindh, Junaid sent campaigns to various parts of India. The justification was that these parts had previously paid tribute to bin Qasim, but then stopped. The first target was Al-Kiraj, probably Kangra Valley, whose conquest effectively put an end to the kingdom. A large campaign was carried out in Rajasthan, which included Marmad, Maru Mada in Jaisalmer and North Jodhpur, Al-Bayaman, Bhillamala or Bhinmal, and Jurs Gurjara country, southern Rajasthan and northern Gujarat. Another force was sent against Ujjain, which made incursions into its journey, Avanti, and some parts of it were destroyed. The city of Baharimat unidentified. Ujjain itself was not conquered. A separate force was also sent against Al-Maliba, Malwa, to the east of Ujjain, but the outcome is not recorded. Towards the north, Umayyads attempted to expand into Punjab, but were defeated by Lalitaditya Muktipada of Kashmir. Another force was dispatched south to subdue Kasak, which is Kutch, Al-Mandal, perhaps Okha, Dhanaj, unidentified, Surast, Saurashtra, and Barus or Barwas or Bharuch. The kingdoms weakened or destroyed included the Bhattis of Jaisalmer, the Gurjaras of Bhinmal, the Mauryas of Chittor, the Guhilots of Mewar, the Kachelas of Kutch, the Matrikas of Saurashtra, and the Gurjaras of Nandipur. Altogether, Al-Junaid might have conquered all of Gujarat, a large part of Rajasthan, and some parts of Madhya Pradesh. Blank kinship states that this was a full-scale invasion carried out with the intent of founding a new province of the Caliphate. In 726 CE, the Caliphate replaced Al-Junaid by Tamim ibn Zayd al-Utbi, Tamim, as the governor of Sindh. During the next few years, all of the gains made by Junaid were lost. The Arab records do not explain why, except to state that the Caliphate troops drawn from distant lands such as Syria and Yemen abandoned their posts in India and refused to go back. Blankenship admits the possibility, revolted, but thinks it is more likely that the problems were internal to the Arab forces. Governor Tamim is said to have fled Sindh and died en route. The Caliph appointed Al-Hakam ibn Awana al-Kalbi al-Hakam in 731, who governed till 740. Al-Hakam and Indian resistance, period 731 to 740 CE. Al-Hakam restored order in Sindh and Kutch and built secure fortifications at Al-Mahfuza and Al-Mansur. He then proceeded to retake Indian kingdoms previously conquered by Al-Junaid. The Arab sources were silent on the details of the campaigns. However, several Indian sources record victories over the Arab forces. The king of Nandipur, Jai Bhatta IV, documented in an inscription dated. जो पेलेटेबल नहीं है उसको अरब लोग लिखते नहीं थे, हैं? जी। ये इनके हाल थे। The king of Nandipur, जहाँ पे पेले गए वो लिखते नहीं थे ये। The king of Nandipuri, Jai Bhatta IV, documented in an inscription dated to 736 CE
that he went to the aid of the king of Vallabhi and inflicted a crushing defeat on the Tajik Arab army. The Arabs then overran the kingdom of Jaiphat himself and proceeded on to Navsari in southern Gujarat. The Arab intention might have been to make inroads into South India. However, to the south of the Mahi River lay the powerful Chalukyan Empire. The Chalukyan viceroy at Navsari, Avan, Avani Janashraya Pulakeshin decisively defeated the invading Arab forces, as documented in the Navsari Grant of 739 CE. The Tajika Arab army defeated was, according to the grant, one that had attacked Kachela, Sandhava, Saurashtra, Kavotaka, Maurya, and Gurjara kings. Pulakeshin subsequently received the titles Solid Pillar of Deccan, Dakshina Patha Sadhara, and the Repeller of the Unrepellable. Anivartaka Nivartayitir. The Rashtrakuta prince Danti Durga, who was subsidiary to the Chalukyas at this time, also played an important role in the battle. The kingdoms recorded in Navsari Grant are interpreted as follows. Kachelas were the people of Kutch. The Sandhavas are thought to have been emigrants from Sindh who presumably moved to Kathiawar after the Arab occupation of Sindh in 712 CE. Settling down in the southern cape of Kathiawar, they had a ruler by the name of Pushyadeva. The Kavotakas, also called Kapotaka or Kapa, were also associated with Kathiawar, with their capital at Anahilapataka, Saurashtra, in South Kathiawar. The Mauryas and the Gurjaras are open to interpretation. Blankenship takes them to be the Mauryas of Chittor and Gurjaras of Bhinmal, whereas Bajnath Puri takes them to be a subsidiary line of Mauryas based in Vallavi and the Gurjaras of Bharuch under Jaybhatta IV. In Puri's interpretation, this invasion of the Arab forces was limited to the southern parts of modern Gujarat with several small kingdoms, which was halted by the Chalukyan Empire. Indications are that Al-Hakam was overstretched. An appeal for reinforcements from the Caliphate in 737 is recorded, with men being sent a surprisingly small 3,000 contingent. Even this force was absorbed in its passage through Iraq for quelling a local rebellion. The defeat at the hands of the Chalukyas is believed to have been a blow to the Arab forces, with large costs in men and arms. The weakened Arab forces were driven out by the subsidiaries of the erstwhile kings. The Guhilot prince Bappa Rawal, who ruled from 734 to 753 CE, drove out the Arabs who had put an end to the Maurya dynasty at Chittor. A Jain Prabandha mentions King Nahada, who is said to have been the first ruler of his family at Jalore near Bhinmal, and who came into conflict with a Muslim ruler whom he defeated. Nahada is identified with Nagabhat, who ruled from 730 to 760 CE, the founder of the Gurjara Pratihara dynasty, which is believed to have started from the Jalore Bhinmal area and spread to Avanti at Ujjain. The Gwalior inscription of the king Bhoj I says that Nagabhat, the founder of that dynasty, defeated a powerful army of Valacha Mlecha, foreigners from Baluch, called Baluchs, around 725 CE. Even though many historians believe that Nagabhat repulsed Arab forces at Ujjain, there is no authentic information about where precisely he encountered them. Bajnath Puri states that the Arab campaigns to the east of the Indus proved ineffective. However, they had the unintended effect of integrating the Indian kingdoms in Rajasthan and Gujarat. The Chalukyas extended the empire to the north. After fighting off the Arabs successfully, Nagabhatta I secured a firm position and laid the foundation for a new dynasty, which would rise to become
the principal deterrent against Arab expansion. Blankenship also notes that Hakam's campaigns called the, caused the creation of larger, more powerful kingdoms, which were inimical to the Caliphate's interests. Al-Hakam died in battle in 740 CE while fighting the Maids of southern North Saurashtra, Matrikas, probably under the control of the Chalukyas at this time. Resistance of the Turk Shahis. The Turk Shah ruler Promo Kesaro, 739 to 745 CE, appears to have fought vigorously against the Arabs. He seems to have been very successful in this struggle. His coinage suggests that the Arabs were defeated and forced to pay tribute to Promo Kesaro. Aftermath. The death of Al-Hakam effectively ended the Arab presence to the east of Sindh. In the following years, the Arabs were preoccupied with controlling Sindh. They made occasional raids in the seaports of Kathiawar to protect their trading routes, but did not venture inland into Indian kingdoms. Tantir Durga, the Rashtrakuta chief of Berar, turned against his Chalukya overlords in 753 and became independent. The Gurjara Pratiharas immediately to his north became his foes, and the Arabs became his allies. Due to the geographical logic as well as the economic interests of sea trade, the Pratiharas extended their influence throughout Gujarat and Rajasthan almost to the edge of the Indus River, but their push to become the central power of North India was repeatedly thwarted by the Rashtrakutas. This uneasy balance of power between the three powers lasted till the end of the Caliphate. Later, in 776 CE, a naval expedition by the Arabs was defeated by a Saindava naval fleet under Aguka. List of major battles. देख लिया? जी सर। अभी ये क्या है? ये विकिपीडिया इज बायस्ड। जी दादा। कितना बायस्ड है देख लिया उसको? जी बट स्टिल जो हम लोग पढ़े थे सब। ओके विपी दादा, मुझे कहीं जाना है तो मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। जी जी। पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी पढ़ लो। तो दादा 2.5 घंटे हो गए, क्या करा जाए अब? क्या हो रहा है, इसको खत्म कर देते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद फिर हम लोग बप्पा रावल की तरफ देखेंगे नहीं मुड़ करके, बहुत इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज यू विल मिस। बड़े मुश्किल से मिला है मेरे को। ये शुरू करता हूँ सर। ब्रिटिश हिस्टोरियन मैं कर दूं क्या? बुरा मत मानना, मतलब नहीं British historians, Muslims and tragedy of India. After conquering India, various officers of the English East India Company wrote history of India by depicting that the Indian Muslims were the rulers in India before the English. They created a bloating in the minds of Indian Muslims, leading to a false pride and arrogance. Interestingly, intransigency, monstrous ambitions, resulting ultimately in the partition of India in August 1947. This impression is totally false. The rulers and the ruling class were. अब ये बताओ, is this article is not important? नहीं दादा, है, important है। Yes, sir, important है। Keep on going. This impression is totally false. The rulers and the ruling class were foreign Muslims, and they utterly despised native Indian Muslims. I had given some indications of this in my newsletter number 6 of the 16th February 1982. Later on, I found that the historian from Mumbai, Mr. Madharao Pagdi had also stressed
this vital point in his article in the Diwali issue of Marathi magazine Kirloskar in November 1974. He is the gust of the information. Here is Pagdi the says, gust of the information. here is the gust of information. Pagdi says, I was always puzzled on one thing. When we read Indian history in school, the prescribed texts contain three periods: Hindu era, Muslim era, and the British era. When there were Hindu and Muslim eras, I could not understand why the British era was not regarded as Christian era. I never got a satisfactory answer in my school days. Things were no different in my college days. When I read histories written by likes of Vincent Smith, I became aware of another trick of British historians. They would extend Muslim era till 1761, start British era from 1603, when the first ships of the East India Company landed in Surat, and just briefly mention Maratha history in passing. During my service under the Nizam, 1933 to 1930. 48. During my service under the Nizam, 1933 to 48, I used to hear Muslims saying that they ruled India for 1,000 years. I was shocked by their claim and decided to look closer at this issue. Prophet Muhammad was an Arab. So, so many Muslims try to trace their ancestry to Arabs. But what was the true picture? What was the extent of Arab rule? Arabs came to India as merchants. On the west coast, they had their colonies but had nothing to do with politics. Arabs attacked Sindh on the orders of Caliph of Baghdad. Muhammad bin Qasim defeated King Dahir in the year 710. True. Arabs tried to invade in other parts of India, but Gurjar Pratihars of Delhi, Bappa Rawal of Chittor, and Chalukyas of Gujarat kept Arabs in check. Thus, Arabs ruled Sindh for 100 to 150 years. Later, it was ruled by Turks. In the days of Muhammad Tughlaq, 1324 to 1350, a Arab knight established a small kingdom in Tamil Nadu around Madura. दादा ये आज का मदुरई तो नहीं है. But within 1 or 2 generations, they were ousted by kings of Daulatabad, Devgiri. In 1354, Hindu rulers of Vijayanagar absorbed this kingdom within their rule. Apart from these two examples, Arab did not rule in any part of India. However, hundreds of Arab families did migrate to India. We can still recognize them by their names. Arab immigrants. Take for instance Sayyid Muhammad Paigambar's daughter Fatima was married to Ali and had 2 sons, Hassan and Hussein. Their descendants are called Sayyids, famous Sayyid brothers. In the days of the first Maratha Peshwa, Balaji Vishwanath, 1707 to 1720, Sir Sayyid Ahmad Khan of Aligarh moved and who encouraged Movement. Sir Sayyid Ahmad Khan of Aligarh movement, and who encouraged Muslims to keep away from the Congress party and demand separate status for Muslims. Abul Kalam Azad and many Sufi saints were Sayyids. So Abdul Kalam Azad was Arab immigrant and he was a Sayyid. समझ में आ गया कौन है जो हमारा पहला एजुकेशन मिनिस्टर बना था. There were 10 gurus among descendants of Hussein. They were called imams.
and their names Musa, Riza, Naki, Jafar, etc. became surnames like Mosvi, Rizavi, Nakavi यानी नकवी, नकवी, हाँ, Rizvi, Nakvi, जाफरी, Jafri. Among the Muslim populations, the Sayyids were highly respected in the same manner as Brahmins used to be respected by Hindu kings. Turks and Pathan rulers who showed respect to Sayyids. Muhammad Pagambar was born in Qurayshi tribe, hence the surname Qurayshi. They used to be traders, hence the name Hashmi. When Muhammad was not strong, he was driven out of Mecca and had to seek refuge in Medina. Those who befriended him were called Ansaris, meaning friends in Arabic language. Some of the descendants of Ali became Alawi, यानी अलवी आज के. Those who पाकिस्तान descend का from प्रेसिडेंट है ना अलावी, कहाँ का? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है ना अभी अलावी. अच्छा, प्रेसिडेंट को तो वहां जानता कौन है. Those who descend from Caliph Umar were Faruqi, and those who descend from Caliph Abu Bakr were Siddiqis. These are some of the families who migrated to India. Thus, Arab ancestry is nothing to be proud of. In India, there were never any Arab kings or generals or governors. Rulers were foreigners. Things were again different in medieval times. Those who ruled were openly foreigners. They regarded Hindus converted to Islam and those foreign merchants who had settled in India as Hindustanis. Rulers, on the other hand, regarded themselves as Turks or Pathans and were proud of ruling the foreign land of Hindustan. This is especially true of those who ruled from Delhi. Though they were Muslims by religion, by race they were Turks, Afghans or Pathans. This led to the popular concept that Muslim means Turk. In Kannada language, Muslims are called Turks. In Urdu, Muslims are also called Turks. Same thing applies in Telugu language. In medieval times, in Hindi language, Muslims are called Turks. For example, तुम तो नीरे तुर्क बहे, or you have really become Turk. Vagabonds or unclean people used to be called Turks in this way. Let us explore the subject further. Many people are confused by the word Turk. Let us see its proper meaning. Turks. Oxford English Dictionary says Turkoman या तुर्कमान. टर्को. छोड़ दो बात इतने कहना था. They never ruled, Arab never ruled India. ये कहना चाहता है वो. सिंध में थोड़ा सा दिन के लिए रूल किया था और वहां पर मदुरई में रूल किया था, इसके अलावा कभी रूल नहीं किया. तो ये अपने आप को जो बोलते हैं ना कि हम अरबी खून है, ये बेवकूफ हैं ये लोग. That's what I wanted to convey. अरे क्या करेंगे अरबी खून रह के भी, आपस में ही तो लड़ रहे थे ये. भाई वहां जो है खास फैमिली में मोहम्मद साहब की सास और दामाद की नहीं बन रही थी, वो लड़ मरे आपस में. देखिए मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं. बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा आपने. एक इसमें जिक्र आया कुरैशी का और एक जिक्र आया सैयद का. तो मुसलमानों में कोई भी खलीफा आज तक और न कोई फ्यूचर में सैयद से अलावा कोई बन नहीं सकता. पता है आप लोगों को इस बात? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है. मैं म्यूट था इसलिए जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं कर पाया. आप बोलिएगा. मैं ये कह रहा था कि मुस्लिम में जैसे सैयद कुरैशी का आपने इस आर्टिकल में जिक्र किया है ना, कि खलीफा सिर्फ एक ही
जाति बन सकती है, उसका नाम है सैयद, और या फिर कोई और नहीं हो तो कुरैशी, जो आज तक नहीं हुआ, इसके अलावा नहीं बन सकते। और दूसरा मैं आपको अब हिंदुस्तान में लेके आता हूँ, यहाँ जो है नाई, धोबी, तेली, हाँ, और ये चिंबे और ये तेली, कसाई, ये आजकल औरंगजेब की फीलिंग ले रहे हैं इस पे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे। बताओ यार, कहाँ के सैयद है, कहाँ के कुरैशी हैं ये लोग। और बस वैसे ही दिमाग खराब है, बस वो सोचते हैं कि बस औरंगजेब हमारा। विवेकानंद को, अच्छा एक बात देखिए आपने, जो 300 साल पहले या 100 साल पहले जिनका कन्वर्जन हुआ है, वो शिवाजी को, महाराणा प्रताप को या विवेकानंद को अपना आदर्श नहीं मानते, वो औरंगजेब को और बाबर को अपना आदर्श मानते हैं। देखिए कितनी आयरनी, कैसा दुर्भाग्य है लोगों का। अब क्या करे दादा, जैसे लोग होते हैं वैसी सोच होती है। अब मुझे लग रहा है या तो औरंगजेब आके चढ़ाई कर गया होगा, वो देश पे कम इनकी मैयाओं पे ज्यादा चढ़ाई करी होगी, इसलिए उनका वहां पे वो। तो जैसे ये दिल्ली वगैरह में मैं देखता हूँ, रोड का नाम चेंज होता है, गार्डन का, मुगल गार्डन का नेम चेंज होता है, तो उसके ओवैसी के पिछवाड़े में कैसे मिर्ची लगती है। औरंगजेब वाला जो चीज है, ये मतलब जितने उलेमा फलाना उनका जो नेता लोग होते हैं, घुसाया दिमाग में कि वही बहुत बड़े वली थे, पीर थे, फलाना थे, ये थे। किसी के बैक से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस। तो मेरे यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। प्रेम दादा एक बार फिर चेक करना, मैं भी म्यूट मारता हूँ जरा। नहीं, अभी है, बहुत ज्यादा है। ये एम दादा का एक बार म्यूट कराओ तो अपना पता चलेगा। देख लीजिए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। एम दादा आपके यहाँ पे साउंड था। दादा एक बार अनप्लग करके ना वो आप अपना हेडफोन दोबारा लगाइए। हाँ जी प्रेम दादा आगे कंटिन्यू करिए। तो ये जो सारा 70 फिरके और ये सारी चीजें भाई, ये लोग छुपाते रहे हैं, ये लोग बताना नहीं चाहते। किसी को पूछ लो आप कि आप कौन है, भाई मुसलमान है, मुसलमान में कोई जाति नहीं होती, ठीक है। तो अब दुर्भाग्य ये रहा, 70 साल जो कुछ पैसे पहले झेला तो झेला, और फिर 70 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट, नेहरू साहब आ गए चचा हमारे। मुझे तो ये नहीं पता चचा का नाम किसने दिया, इनको कुछ पता नहीं लगता यार कैसे चचा बन गए। तो फिर चचा रंगरलियां मनाते रहे, ना ये पता लगा भाई मुसलमान है, हिंदू है, कौन है। जब पीछे कश्मीर में जाते हैं, इनके परदादा दादा वो भी कहीं ना कहीं से मुस्लिम निकलते हैं। अगर कहीं खुदाई तो इनकी भी करवानी पड़ेगी मोदी जी को, तो फिर पता चले ना असली ये है कौन। और मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं, शायद आज बप्पा रावल वाला वो है, ये जो मथुरा का ये जो ज्ञान वापी का चल रहा है ना, ये मंदिर भी इन्हीं के बुजुर्गों का बनवाया हुआ है, इन्हीं में से बनवाया है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, यहाँ तक है इनका। किनका दादा? ये जो ज्ञानवापी मंदिर है ना, हाँ, ज्ञानवापी मंदिर भी इन्हीं ने बनवाया था। क्योंकि ये जो लाल किला बनवाया था ना, ये लाल किला बनवाया था, एक राजपूत शासक थे, उनका अभी भी ज्यादा बैठे हैं, ये अगर मैं गलत हूँ ठीक कर देंगे। ये बनाया था एक तंवर राजा थे, राजपूत राजा तंवर। ये तंवर जो जाति है राजपूतों में, ये दिल्ली से लेके हरियाणा के 300 गांव हैं इनके। तो ये तंवर राजा था, उसने ये लाल किला बनवाया था, जिसको ये कहते हैं कि लाल किला मुगलों ने बनवाया था। तो तंवर के साथ बप्पा रावल के कनेक्शन थे, ये रिश्तेदारी थी। तो ये सब कुछ उनका यहाँ तक है। बोलिए।
जी दादा, इस पे तो मुझे तो खैर डिटेल मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि इतना बड़ा किला बनवाने के लिए समय चाहिए होता है। नहीं, इतना समय इनके पास कभी रहा ही नहीं है। प्रेम जी सही बोल रहे हो, तोमर राजपूत लोग ही बनाए थे, तो देख लीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं दादा, मैंने नहीं पढ़ा ना, तो इसीलिए मैं बोल नहीं सकता उसको। अरे बलबन ने उसको बेचारे को पेड़ के उल्टा टांग दिया था तोमर को। बलबन ने बहुत अत्याचार किया था तोमर के ऊपर, उसने तो बनवाया था वो लाल किला जिसके ऊपर ये तो सिर्फ ऊपर ईंटें रखते थे, दीवार बना देते थे, खत्म हो गया, यही करते थे वो लोग। अच्छा भाइयों, 2 घंटे 39 मिनट हो गए, बंद करते हैं इसको, नहीं तो फिर कोई देखता नहीं है इसको, बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, तो क्लोजिंग रिमार्क्स फटाफट लिए जाए 1-1 मिनट के। ले लो, मैं तो क्या, मैंने तो कुछ बनाया है, मैं क्या क्लोजिंग रिमार्क दूंगा? मेरे लिए तो अगला टॉपिक तो हमारा राजशाही के ऊपर है, अफगानिस्तान की। हाँ, भाई संदीप बाजवा। आज मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ। आज मैं हिरोनमे से पहले ले लेता हूँ, लेकिन शॉर्ट कमेंट रहेगा हिरोनमे भाई 1-1 मिनट का, फिर मैं छोटे से बड़े की तरफ चलूंगा ऐसे। क्लोजिंग रिमार्क्स तो ये है, मैं थोड़ा लेट आया कि इसलिए मैं वो क्या बात है बप्पा रावल को मतलब क्या कहते हैं वो हम तुमको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसमें देख लेना। अभी क्लोजिंग रिमार्क्स दे दो, अगर मतलब जो जितना भी देखा उसमें कैसा लगा। इसमें ठीक था, परंतु मेरा एक व्यर्थता है, ये है कि मैं अपने छोटे भाई को जुड़ नहीं पाया आज, क्योंकि वो रात में मतलब जागता नहीं है, वरना मैं उससे भी पे जुड़ देता। वो क्लास 9 का स्टूडेंट है, इसलिए उसका जुड़ना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि उसने हमारा जो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है ना, मतलब एजुकेशन गवर्नमेंट है, उसी का सिलेबस पढ़ा है हिस्ट्री का, तो वो ये वाला हिस्ट्री अगर पढ़ जाता तो अच्छा होता, वो जुड़ नहीं पाया, इसलिए हिस्ट्री में हमने प्राइवेट कर देंगे, सबके लिए पब्लिक रहेगी ना। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। सर आपने जो भी बोला मैंने सुन नहीं पाया। वो तो बात की बात है ना, इस सिस्टम के बारे में अच्छा तक नहीं बताओ। हाँ ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तेजवीर भाई। अच्छा, मैं म्यूट करता हूँ। हाँ, तेजवीर भाई के पास जा रहा हूँ। तेजवीर भाई, क्या रिमार्क्स दोगे आज की स्ट्रीम के लिए, क्लोजिंग रिमार्क्स? जी अपना प्रदीप भाई, मैं आपका और वीवी दादा और अपना एम दादा, संदीप दादा और अपना प्रेम जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें रियल हिस्ट्री बताई है, जो हमें बिल्कुल ही पता नहीं थी। आज के ये अपना 2-3 घंटे जो गए हैं इससे पहले। जी। और हम बाकी जितने व्यूअर्स हैं अपने दोस्तों मित्रों में और रिश्तेदारी में सबको ये अपना ये लिंक शेयर करें वीडियो का, और उनको बताएं कि जो हमारा एक्चुअल इतिहास है और हमें पढ़ाया क्या गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, अब मैं जो है चलता हूँ प्रेम दादा की तरफ चलता हूँ। प्रेम दादा बोल देंगे, फिर संदीप दादा से पूछूंगा। थैंक यू जी, मैं बोलता हूँ। एक पता नहीं किसने लिखा कि हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी जो भी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो ये अपनों ने भी नहीं कमी छोड़ी भाई, अपनों ने भी लूटा। अब ये देखिएगा कि ये जो कांग्रेस में थे हमारे रजवाड़े जो मिनिस्टर रहे हैं, ये दिग्गी राजा को देख लिए, दिग्विजय को, इन्होंने कम गुजारी है। हाँ, इन्होंने कम गुजारी है। चलो उन्होंने जिसने मारा इन्हें कम मारा है। और इसके बाद बहुत अच्छी स्ट्रीम रही आज की, मैं तो 1 सेकंड भी नहीं हटा, सुनता ही रहा। और मैं तो आज मेरे ख्याल से थोड़ी स्ट्रीम लेट भी थी, तो हाँ आज थोड़ा सा लेट शुरू करी। लेट क्या, वो हमारा एक्चुअल टाइम वही है। अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसको करता हूँ मैं नगरी को घगरी में। तो ये हो जाएगा। अभी भी दादा कह रहे हैं कब पृथ्वीराज चौहान को करेंगे, उसमें बड़ा मजा आएगा। वहां चलते हैं, फिर इनको सबको लेके चलेंगे ताजमहल पे। ताजमहल पे भी एक करेंगे। ताजमहल में ये दिखाएंगे जो ताजमहल का जो नीचे का स्ट्रक्चर है ना, उसमें कुछ और मटेरियल है, ऊपर में कुछ और। जब गुंबद बनाया गया वहां मटेरियल अलग है। जो साइड में 2 किले है ना लाल रंग के, जो बचा हुआ पत्थर था ना जो लाल किले में से बच गया था, उनके ऊपर गुंबद बनाए गए हैं। कभी नोटिस किया आपने?
नहीं ज्यादा ध्यान नहीं दिया वो। आप कभी ताजमहल देखोगे तो ताजमहल को आप ये मत सोच के जाइएगा कि आप वहाँ आपको मुमताज के दीदार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुमताज कुछ नहीं है। ये जो साइड में राजपूतों ने जो किले बनाए थे ना, जो बाद में मटेरियल बचा है भाई, जब सारे दोनों किले, इसको वो बोलते हैं आश्राम के लिए वो बनाए थे, जब पूरे रेड उससे बने हैं पत्थर से, तो फिर अलग से उन पे वाइट वही मटेरियल जो ताजमहल के गुंबद में है, वही उसके दो गुंबद बना रखे दोनों के ऊपर, जो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि बाद में किसी ने छांट काट की है। तो इस पे भी स्टडी करेंगे और फिर किसी दिन इसको भी खोदेंगे। बस मुझे तो यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लेने के लिए। बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोगों से बात करके, और बड़ा अच्छा समय व्यतीत होता है। वैसे भी आज तो यहाँ सैटरडे छुट्टी है, तो मैं तो फ्री था और आपकी स्ट्रीम सुनते सुनते लंच भी कर लिया। थैंक यू जी, बस यही कहना है जी। मैं अब जी प्रेम जी, वो ताजमहल का जो गेट है जिसपे वो आयत लिखा हुआ है कुरान का, देखिएगा उसका पत्थर भी अलग है। वो लगता है कि बाद में लगाया गया। मैं गौर से देखा था नजदीक जाकर। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, दुर्भाग्य हमारा हिंदुओं का ये है ना, हम बस अकल से देखो, शरीर से अपाहिज होना अपाहिज नहीं होता, दिमाग से अपाहिज होना अपाहिज होता है। तो हमारे लोग जो है ना, वो दिमाग से अपाहिज हैं। वहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, कहते हैं शाहजहां की और मुमताज की प्रेम कहानी। अरे यार वो पता नहीं उसकी 14वीं बीवी थी या 15वीं बीवी थी, कितने उसने सूअर की तरह बच्चे पैदा किए यार। हैं ये चीज़ें जो आप बारीकी से बता रही हैं, तो कोई भी नहीं देखता। फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं और वहाँ से पतले रास्ते से निकल आते हैं। दादा वो इधर उधर घूमने ही नहीं देते लाइन से, लाइन जो चल रही होती है उससे हटने नहीं देते। लाइन मेरी बात सुनो, जाने देते हैं, लाइन में नहीं। अब वहाँ ऐसा है, मैं 3 महीने पहले गया था आप, लेकिन आप काफी कुछ खोज सकते हैं वहाँ। अंदर नहीं जाने देते, आपको अंदर नहीं जाने देते, लेकिन आप नाखून से कुरेद सकते हैं या कोई ऐसी चीज जिससे आपको पता चलता है कि बाद का मटेरियल क्या है और पहले का क्या है। जी दादा, तो अब मैं संदीप दादा से पूछता हूँ। संदीप दादा क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए स्ट्रीम के रिगार्डिंग, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। एक मिनट संदीप दादा, देखो मैं हैं शायद बिजी है, तो मैं एक चलिए तब तक एम दादा आप कमेंट दे दीजिए, है ना। मैं तो सिंह साहब को और बहुत ही धन्यवाद दूंगा, प्रेम जी को भी धन्यवाद दूंगा कि प्रेम जी कल बोले, इसीलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट जो हम लोग किए, और सिंह साहब भी काफ़ी मटेरियल निकाल रहे हैं, प्रोवाइड किए। आपको भी धन्यवाद दूंगा प्रदीप जी, आप भी मेहनत की है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के साथ जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं कि मंजरी बजाने वाला वैसा हूँ मैं, गायक तो आप लोग हैं। वे भी दादा, ये सारा क्रेडिट दादा जी। अगर ये सीरीज चल गई है पृथ्वीराज चौहान से लेके, आप इसको जाके खत्म करेंगे हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा भी, वहाँ का भी दिखाएंगे वहाँ क्या कुछ हुआ है। अब सारी खुदाई होएगी, सारी खुदाई। ठीक है दादा, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कल दादा मैंने खूब ढूंढने की कोशिश की, ये सारा ढूंढा हुआ वीबी दादा का है। मैंने बहुत कोशिश करी थी, हीरोन में उस टाइम बैठा हुआ था, मैं ढूंढ रहा था एक एक उसमें जो है डायनेस्टी का पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को पता चल नहीं पा रहा था, क्योंकि सोर्सेज को ढंग से समझना अभी उतना शायद मैच्योरिटी नहीं आई है कि सारे सोर्सेज को ढंग से समझ पाऊँ। तो इस वजह से ये वीबी दादा ने सारा ये ढूंढ ढांड के निकाला है। तो खैर बड़े होने का कुछ तो फायदा होता ही है, अनुभव तो होता ही, वो अनुभव के हिसाब से सारा ढूंढ लाते हैं। तो इसलिए हमें काफ़ी सीखने को मिल जाएगा साथ के साथ, जब लगे रहेंगे तो 100 नहीं तो 10% गुण तो आएंगे। अच्छा, ये इसमें मेरा एक सजेशन है, अगर प्रोफेसर मतलब हिस्टोरियन है वो प्रोफेसर कपिल कुमार के साथ मतलब टच में रहा जाए, उनसे अगर मांगा जाए कि आप जरा दिस मटेरियल हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम प्रेजेंटेशन कर पाए, तो क्या वो अच्छा होगा अगर मैं उनके साथ बात कनेक्ट कर दूं?
सर ये सब बातें बैक स्टेज किया कीजिए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो है अभी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं ना, तो वीबी दादा, लेकिन कमेंट तो देना ही पड़ेगा, अभी क्लोजिंग हो रही है। ये चलो मैं क्लोजिंग कर देता हूँ, बैक साइड में जो है कमेंट ले लेंगे, ठीक है दादा के। तो अभी जो स्ट्रीम है उसका हम समापन करते हैं। फ्यूचर स्ट्रीम जो है वो जब हम लोग डिसाइड कर लेंगे दादा से बात करके, तो जो है मैं वो स्ट्रीम बना के डाल दूंगा, अपने आप समझ जाएंगे आप लोग कौन सा टॉपिक है, क्योंकि मटेरियल जैसे जैसे इकट्ठा होगा उसी के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे बीबी दादा। तो आज का कंटेंट अगर आपको ठीक लगा, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसको शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि जो गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, एटलीस्ट जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पुराने गलत पढ़ चुके हैं, वो सब इसको जो है मतलब उसको हटा के इसको दिमाग में रख सकते हैं। तो टाइमलाइन अच्छी बनेगी जो हिस्ट्री की है। टाइमलाइन नहीं पता चलती है मुझे, मैंने हिस्ट्री जो पढ़ी है, कभी टाइमलाइन मुझे नहीं मालूम चली कि ये क्या हो रहा है। डेट्स याद करो, अरे डेट्स याद कब करनी होती है, जब पूरी एक स्टोरी होती है। हिस्ट्री क्या है, एक पूरी स्टोरी है, आपको उसमें डेट याद नहीं रखनी पड़ती, आपको पता चल जाता है हाँ ये पहले राजा हुए, ये उसके बाद राजा हुए, ऐसे ऐसा ऐसा शासन हुआ, ये चीज हुई। एक टाइमलाइन खुद ही एक स्टोरी के रूप में पिरो जाती है अपने आप, वो हिस्ट्री होती है। बीच में से गायब कर दिया वो नहीं होता, लोग मर नहीं जाते उस टाइम, लोग जिंदा रहते हैं। जो टाइमलाइन में हमारे गैप है, ऐसा लगता है जैसे लोग मर गए थे उस टाइम, दुनिया खत्म हो गई थी 500 साल के लिए, नहीं, भाई लोग साहब, जिंदा थे। भाई साहब मुझे 2 सेकंड और दीजिए, फिर नेक्स्ट में बात करते हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से जो भी सुनेंगे बाद में, उनको एक बात बताना चाहता हूँ। भाई जो बातें यहाँ हम कर रहे हैं ना, ये आपको किसी विकिपीडिया पे कहीं नहीं मिलेंगी, गलत मिलेंगी अगर मिलेंगी, ठीक है। मैं ये ना कहूँगा कि 100% गलत मिलेगी, लेकिन उनमें कहीं ना कोई ग्लिच, कहीं ना कोई छांट काट की गई है, ठीक है। ये बिल्कुल वो सुना रहे हैं हम आपको जो देखो, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ भाट होते हैं जिनके पास हमारे हजारों साल का, वो साल में एक बार आते हैं। बीबी दादा को पता है, सुन रहे हैं, वो लिखते हैं, तो उनसे जाके कभी भी हरिद्वार में पूछ सकते हैं कि आज से 500 साल पहले हमारे कौन थे और कौन नहीं थे। तो हमने ये जो आपको दिए हैं रेफरेंसेस और जो बातें बताई हैं, वहाँ से असलियत से बताई हैं, ना कि विकिपीडिया से बताई है। पढ़ता मैं भी हूँ, गूगल मैं भी करता हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आता। वहाँ तो वो लिखा गया जो लोगों को पसंद है, वहाँ पे एक चूर्ण दिया गया है, बस यही बता रहा। जी दादा, तो अगर हिस्ट्री को आप सही रूप से जानना चाहते हैं, तो ये जो है स्ट्रीम लोगों को शेयर करें, ताकि उनके जो है व्यूज हैं, वो भी जो जानना चाहते हैं वो पूछें। इससे क्या होगा, एक माहौल बनेगा कि लोकल लोग भी अपनी हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उससे एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री, समृद्ध हिस्ट्री निकल के एक पैकेज बनेगा, जो हिंदुस्तान का ऑफिशियल इतिहास हो सकता है। आगे जाके हो सकता है एकदम ना हो, लेकिन लंबे समय में अगर रीजनल लोग अपनी अपनी जगह की हिस्ट्री निकालना शुरू करेंगे, तो एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री बन जाएगी। तो इसी के साथ जो है मैं अगेन दोहरा देता हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर इसको जरूर करिए अपने लोगों के बीच में, ताकि सही हिस्ट्री लोगों के बीच में जाए। इसी के साथ हम जो है इसका समापन करते हैं। आप लोगों का समय देने के लिए, व्यूअर्स का और पैनलिस्ट का, एक मिनट मैं एक और बात बोल दूं प्लीज। वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट आता है उसको कमेंट कीजिए, इससे फीडबैक मिलता है, ये बहुत जरूरी है। प्लीज ये कमेंट कीजिए। आप कोई भी कमेंट नहीं करते, केवल मैं ही कमेंट करूंगा तो नहीं चलेगा, इससे फीडबैक आता है सर। धन्यवाद। ठीक है, हिरोना की रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर दीजिए, कमेंट के रूप में अपना फीडबैक दीजिए। तो इसके साथ हम समापन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की